तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के जीके जीएस के क्लास में। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मतलब ये वीडियो देखने के बाद लगभग आपके पूरे भारत के बारे में आइडिया लग जाएगा कि कौन सा भारत में कौन सा स्टेट कहाँ पे है और अनुसूची और अनुच्छेद में क्या अंतर है। पहला जो अनुच्छेद है उसमें हमारा मूल अधिकार, हमारा अपना अधिकार कहाँ, ये सब के बारे में बड़ी प्यारा तरीका से और जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको तहे दिल से गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, यानी कि मेरे दिल से संध्या का शुभकामना दे रहे हैं ना। एक बार वीडियो को लाइक तो वैसे कर ही दिया, हमको पता है कि आप लोग बड़ी इंतजार कर रहे थे, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम देर आएंगे पर दुरुस्त आएंगे। रिजल्ट के लिए जबरदस्त मेहनत करेंगे और कराएंगे, है ना। एक बार वीडियो को बाबू शेयर और करना है कीजिएगा। लेकिन एक बार आप सबको एक बार हम सोच रहे हैं कि फिर से एक बार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार वीडियो को थोड़ा जल्दी शेयर कीजिए, अपन पड़ोस उड़ोस के पास सबके पास शेयर कीजिए। तो बाबू हेलो सर, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ वीडियो में जान डालेंगे। आज आप देखिएगा, आपको हर चीजें चुटकियों में याद हो जाएगा। ये मैंने इतना लिखा है ना, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको यूं ही देखते देखते हर चीज याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। और यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव जो पुराने साल में पूछा गया है, हर चीजें आप इजी वे में बता देंगे, हर चीजें आप। ये बड़ी शानदार ट्रिक है। यहाँ पे आपको इससे क्वेश्चन भी बनाना है, आपको थोड़ा भी। ये देखिए, मूल अधिकार आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा मूल अधिकार आपको पढ़ना है, आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है ना। मैं आपको पूरा का पूरा एक एक टॉपिक इजी वे में कराऊंगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने इंडिया को इधर रख दूं, ये अपना प्यारा सा भारत है, मतलब ये वही भारत है जिसे सभी भारतीय बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ये वही भारत है। नमस्ते सर जी, खूब खुश रहिए, 2-3 ढाका खुश रहिए, है ना। चलिए सबको राधे राधे, सबको राधे राधे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। सर आई एम लेट हो गए, अरे बाप रे, इतना खतरनाक इंग्लिश। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बातें करना चाहता हूं संविधान के बारे में। किसके बारे में बातें करना चाहता हूं? संविधान के बारे में। किसके बारे में बाबू? संविधान। अपना प्यारा सा एक संविधान है और इसी के बारे में हम आपसे बातें करना चाहते हैं कि आखिरकार ये संविधान में जो हमारा संविधान क्या है। किसी भी, अच्छा बताइए, घर में नियम कानून बनता है ना बाबू। आपके घर में देखिएगा, घर को अच्छा से चलाने के लिए नियम कानून होता है कि सुबह में महिलाएं उठ जाती हैं, घर पे एक नियम के अनुसार चलता है, वो नियम कानून बनाया नहीं गया उस तरह से, क्योंकि सुबह में महिलाएं उठेंगी, खाना वाना बनाएंगी, ये सब चीजें होते रहता है, तो उससे अच्छा से घर चलता है। वैसे ही देश को चलाने के लिए, क्योंकि देश में बाबू बहुत बड़ा देश है, तो कोई कोनो गलती करेगा, कोनो कुछ बोल देगा, तो इसके लिए बाबू क्या बनाया गया? नियम कानून बनाएगा। क्या बनाया गया बाबू? नियम कानून। प्रणाम सर जी, खूब खुश रहिए। चलिए, कब तक चलेगा? आप ये ऐसा क्यों पूछते हैं? ठीक है जी, अभी तो शुरू हुआ है ना बाबू, आप मस्त पढ़ाते हुए, थैंक यू सो मच। यहाँ पे नेटवर्क इशू का चांसेस बन रहा है का जी? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है ना बाबू। सर मेरा अटेंडेंस लग चुका है, हमने लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच। और जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो भी अपना अटेंडेंस बना दीजिए बाबू, एक बार बना दिए, क्योंकि क्लास देखिए अभी मात्र 236 लाइक है और लगभग 600 के करीब में हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, 700 हो चुके हैं, है ना। अटेंडेंस लगा दीजिए एक बार। जय भीम सर जी, सबको जय भीम। चलिए क्लास को शुरू किया जाए। एक्साइटेड हैं आप लोग? और पूरा याद करा दे, सुनिए मैं आपको क्या क्या पहले पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो में। आप संविधान के बारे में जानेंगे। और सुनिए, हम बोले थे आपको मूल अधिकार पढ़ाने के लिए,
मूल अधिकार, जो आपको अधिकार मिला है तो मैं इसे पढ़ाऊंगा, इसे पढ़ाऊंगा, लेकिन ये 12 से लेके जो 35-36 तक आप बोलते हैं, ठीक है, वहां तक मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वहां तक मैं आपको 32-34 नहीं, ये वाला वहां तक नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत समय लगेगा। आपको मैं संविधान के अनुच्छेद के साथ साथ पूरे संविधान में अनुसूची कितना है मैं ट्रिक से याद कराऊंगा। क्या याद कराऊंगा बाबू? पूरे संविधान में अनुसूची, अनुसूची कितना है 1 से लेकर के 12 तक को मैं ट्रिक से याद कराऊंगा। उसके बाद से भारत में बहुत ऐसे, अच्छा इसमें कितने लोग हैं सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। भारत, अब कितने लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि भारत में कौन सा राज्य कहां पे है? क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे थे तो पूछा था, जानते हैं क्या? पश्चिम बंगाल के सटे हुए देश, यानी देश का नाम बताना है कि इसके किस दिशा में, इधर पश्चिम दिशा में कौन सा देश, कौन सा देश नहीं, कौन से राज्य पड़ता है, ये सब पूछा गया। तो आप कमेंट कीजिए कि क्या आपको पता है। सर जीके जीएस का क्लास पढ़ने के बाद सोशल साइंस पढ़ना जरूरी है क्या? हे भगवान, जीके जीएस हुई तो आप पढ़िएगा तो वह तो सोशल साइंस है, वह चीज वह है। चलिए, नहीं सर, नहीं नहीं पता है। ओ गॉड, आप लोगों को नहीं पता है कि कौन सा स्टेट कहां पे है? ये नहीं पता है? नो सर, नहीं पता है। चलिए मैं पूरे चुटकियों में 2800 देश का, 2800 राज्य का नाम याद करा दूंगा, थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं अपने संविधान के बारे में। किसके बारे में? संविधान के बारे में। अपने संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। और इस संविधान में जब नियम कानून लिखा है ना बाबू, सुनिए, पता है सर जी, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम ट्रिक से बताएंगे, सब याद हो जाएगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से। पता है बाबू, जब अपना मोटा संविधान लिखा है तो सबसे, पूरे विश्व का सबसे मोटा संविधान कहाँ का है? भारत का लिखा है। इस संविधान को लिखा गया तो बाबू, हो सकता है कि संविधान लिखा गया तो कुछ चीजें अलग से रख दिया गया। तो संविधान जब लिखा गया तो लिखते लिखते मैंने देश का नियम कानून में लिखा है कि कौन सा गलती करोगे तो कौन सा सजा मिलेगा, तो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, ये सब नियम कानून लिखा गया है में। तो देश का ये कानून का एक किताब बन गया। लेकिन इस संविधान इतना मोटा हुआ, इसमें टोटल 22 गो भाग हुआ। कितना भाग हुआ बाबू? 22 गो भाग, जब लिखाया तब का। इसमें 22 गो भाग, मान लो कि लेसन चैप्टर पलटते हो ना, सुनिए ध्यान से, चैप्टर आप पलटते हैं ना तो उसी तरह 22 गो पार्ट है। अब पाठवा में टॉपिक का नाम होता है, तो टॉपिक को रख दो अनुच्छेद। अनुच्छेद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। तो टोटल 395 गो अनुच्छेद लिखा है। लेकिन आप बताइए, ये तो जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, तब की बातें हैं। अभी तक कितना चेंजिंग हो गया था? अभी तक थोड़ा देर के लिए समझिएगा, जब से देश आजाद हुआ है, अपना संविधान लिखा है, उस वक्त से नया नया लोग, एक तरह से देखो तो नया नया मशीन बन रहा है, हर चीज नया नया टेक्नोलॉजी बन रहा है। तो इससे अगर कोई दुर्घटना हो जाए, चाहे कुछ भी अगर घटनाएं घट रहा है, तो बताइए पुराना नियम काम करेगा? तो फिर एम नियम को और जोड़ा गया, और अभी ये टोटल 22 गो से 25 भाग हो गया है। कितना भाग हो चुका है बाबू? 25 गो भाग हो चुका है, नया नया नियम और जोड़ दिया गया है। इसी संविधान के एक हिस्सा है 12 गो अनुसूची है। कितना अनुसूची है बाबू? जब संविधान बना था तो 8 गो अनुसूची था। अनुसूची, अनुआ का नाम याद रख लो। अनुसूची का गो था बाबू? 8 गो अनुसूची था। आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान में, मूल मतलब पुरानका संविधान में कितना भाग था? तो 22 गो। कितना अनुसूची था? तो 8 गो। याद रखिएगा, मूल माने होता है पुरानका। लेकिन अभी कितना हो गया? तो 22 गो से 25 गो हो गया है। 8 गो से कगो हो गया है? 12 गो अनुसूची हो गया है। कगो हो गया है बाबू? 12 गो। इसी 12 का नाम याद करना है बाबू मेरे, इसी 12 का नाम आपको क्या करना है? याद करना है। उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा आपका अधिकार क्या है। मूल अधिकार समझते हैं ना? देखिए आजकल लड़का लड़की कहीं कहीं क्या कर रहा है, बिना गार्जियन से पूछे कहीं कहीं भाग जा रहा है। अब पता है क्या कह रहा है? केस कर दे रहा है कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हमारा अधिकार है। अरे ठीक है, आपका अधिकार है, अच्छी बातें हैं। गार्जियन को भी समझना चाहिए, माँ बाप को भी समझना चाहिए, और बेटा को, दोनों आदमी को समझना चाहिए, तब ना परिवार चलेगा, है ना? सर जी आपके चरणों में नमस्कार, आपको भी, आपको भी। ठीक है,
अब सुनिए, मैं आपको याद करा रहा हूं, मैं क्या करा रहा हूं, आपको याद करा रहा हूं। 22 को से 25 को हो गया। अब थोड़ा वीडियो को लाइक करके जल्दी 1K कीजिए। तो बाबू हम चाहते हैं, आप हमें लाइक नहीं करते हैं। अरे हम भी स्मार्ट तनी मनी हैं, ऐसा थोड़ी है, हम भी तनी मनी स्मार्ट हैं। चलो यहां देखिए बाबू, एक बार लाइक कर दीजिए। हाँ सर सही बात है, आप स्मार्ट हैं, थैंक यू। यहां देखिए अनुसूची में, पहली अनुसूची में जानते हैं क्या लिखा गया है बाबू? देखिएगा अनुसूची टोटल का वो है 12 अनुसूची है। अनुसूची कितनी अनुसूची है? 12। पहला अनुसूची में लिखा गया है पहले। अच्छा बताइए, कोनो भी किताब हो, सुनिए ध्यान से, कोई भी किताब हो तो किताब का पहला पेज पलटिएगा तो क्या लिखा है? किताबों के बारे में जानकारी दिया रहता है। जैसे मान लो कि भारत का कोई संविधान है, तब पहला पलटिएगा तो लिखा रहेगा ना कि ये भारत का संविधान, उस किताब के बारे में पहले के पेज पर लिखा रहता है। वैसे ही आप भारत के अनुसूची के बारे में पढ़ रहे हैं, संविधान के, तब पहले ही अनुसूची में, अनुसूची नंबर 1 में भारत के राज्य के बारे में लिखा गया है। राज्य और इसके संघ के बारे में लिखा गया है। इसके बारे में लिखा गया है, राज्य और इसके संघ के बारे में लिखा गया है। कौन सा राज्य कब बना, कैसे बना, किस तरह से जानकारी, टोटल भारत के बारे में पहले वाला में लिखा गया है। यहाँ पे आप प्यार भरे नजरों से देखिए, तो मैं आपको याद कराऊं तो यहाँ देखिए टोटल इसमें कितना राज्य है, इसी के बारे में लिख दिया गया है भाई। टोटल अगर बात करें देश में 28 को यहाँ पे क्या है, राज्य है, और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको लिखा गया है अनुसूची नंबर 1 में। पहला में क्या लिखा गया है बताइए तो बाबू? सही बात है, जो ये बात सही है, आपका कहना एकदम सही है। पेरेंट्स वही चीज रोकते हैं, ये बात आपका कहना सही है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, सबको समझना चाहिए, सब कुछ समझना चाहिए। क्योंकि देखिए आजकल अपना अधिकार लोग मांगना शुरू कर दे रहे हैं, लेकिन अधिकार किसे मांगना चाहिए ये आज ही आपको पता चलेगा जब आप इसको पूरा पढ़िएगा। ठीक है, तो मैं आपको 22वां अनुसूची देखिए कैसे याद कराऊंगा। और देखिए ठंडा दिमाग से, ठंडा दिमाग का मतलब क्या, ऊपर बर्फ डाल लीजिएगा नहीं। ठंडा दिमाग का मतलब ही ना होता है कि सर एक काम करते हैं, बाल्टी में सर लगा दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद से ठंडा दिमाग रहेगा तो समझ में आएगा। ऐसा ना करना है, ठीक है। चलिए, पहला अनुसूची में लिखा गया है, पहले तो डिटेल्स लेगा कि भाई भारत में क गो है, तो 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। हो गया, बात खत्म। अब यहाँ देखिए दूसरा में क्या लिखा गया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। वेतन, तीसरा में शपथ, और चौथा में आपको लिखा गया है राज्यसभा में सीटों की संख्या। ये नहीं आएगा, आपको याद आएगा, मैं बता रहा हूँ। सुनो, पहला वाला में क्या लिखा गया, आंख बंद कीजिए, सुनिए कि भाई पहला वाला भारत का है, तो भारत के बारे में लिखेगा तो पहले लिख देंगे, देखो बाबू भारत में 28 गो राज्य है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से, केंद्र शासित का मतलब क्या होता है इसको समझिए। राज्य तो समझते हैं, ठीक है सर 22 गो राज्य, 28 गो राज्य है। शुरू में तो 14 ही गो था, बहुत स्टार्टिंग में, संविधान से पहले, ठीक है। यहां समझिएगा बाबू, क्वेश्चन है कि भाई 28 गो राज्य है, ये केंद्र शासित क्या होता है, केंद्र शासित क्या होता है, जो 8 गो है। तो हम कहेंगे देखिए बाबू, केंद्र का उस पर शासन होता है। क्या होता है, केंद्र का। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे मैप बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ जम्मू कश्मीर है, ठीक। यहाँ मान लो कि हर राज्य में एक को, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, पहले क्या था, राज्य था। हर राज्य में एक को मुख्यमंत्री होता है। लो, कहीं हो सके कि जम्मू कश्मीर पर खुदे पाकिस्तान हमेशा हमला करता रहता है, यहाँ का कोनो मुख्यमंत्री बना, मान लो रहते रहते डीलिंग कर लिया है, बेचने का प्लान बना लिया कि आ जाओ पूरा सेना अपना घुसा दो, तो यहाँ हमेशा मोदी जी को बीच में, केंद्र में दिल्ली में बैठे हैं ना, तो दिल्ली में हमेशा इनको डर लगा रहता है, पता ना कब है बेच उच देगा लो, सारा बर्बाद हो जाएगा। तो इनको जो डर था, इस डर को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, सोचा कि रिस्क है भाई, यहाँ कौनो मुख्यमंत्री कहीं मिल गया दूसरा देश से, तब तो जिस देश पर शक होता है, डाउट होता है, जिस राज्य पर डाउट होता है, जाके कहता है कि आज के बाद यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होगा, यहाँ हम ही बोले आके राज करेंगे। तो केंद्र जाके यहाँ शासन करता है, इसीलिए उसका क्या नाम हो जाता है, केंद्र शासित प्रदेश। समझ आया, केंद्र जाकर के शासन करता है। देखो मान लो कि जिस देश पर डाउट होगा, जिस राज्य पर डाउट होगा, देश नहीं राज्य, उस राज्य पर चला जाएगा कौन,
एक अपना केंद्र यानी केंद्र सरकार मोदी जी जाके कहेंगे कि सुनो तुम पर शक है कहीं बेच दिया तब हटो हटो, ये इलेक्शन इलेक्शन ना होगा, हमारा राज रहेगा। ठीक है, कौन ठीक है, राते राते डीलिंग कर लेगा। सुनो 50,000 करोड़ रुपए दो, अब मुख्यमंत्री चले जाएंगे पैसा लेके विदेश में, ओकरा बाद से झेलो। यही होता है। समझ में आया? आज समझ में आया सर अंतर। हाँ, इसीलिए ये केंद्र का शासन हो गया। इसी तरह 8 गो पर डाउट है बाबू, दिल्ली तो रहेगा ही भाई क्योंकि वो केंद्र है। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया केंद्र शासित में? सर पेड़ वेड़ छोड़ के आपका ही क्लास देखता हूं बस। पता है क्यों? क्योंकि एक ऐसा फैमिली है ना, पहली बार में ही बिहार टॉपर दिया था डीएलएड में। बिहार टॉपर 120 में 110 दिया है। काहे नहीं आप पढ़ पाएंगे? हम कह रहे हैं ना, आपका इसी का तो रिकॉर्ड तोड़ना है कि नहीं? चलिए यहां देखिए बाबू, अब हम बात करते हैं, अब हम किसका बात करते हैं वो सुनिए। केंद्र शासित समझ के, अब पहला में बताइए, अनुसूची 12 गो है, अनुच्छेद नहीं। देखो एगो है अनुच्छेद, तो छेद ढेर है लेकिन सूची कम है, अनुसूची कम है। सूची का गो है अनुसूची, अनुसूची का गो है बाबू, अनुसूची 12 गो है। जिस पहला अनुसूची में, अनुसूची नंबर 1 में लिखा गया है राज्य के बारे में कि 28 गो राज्य है, 8 गो केंद्र का शासन वाला इलाका है। राज्य नहीं है, वहां मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। 28 गो राज्य है और 8 गो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इतना याद हुआ? समझ आया? यस सर। अब सुनिए, अब दू में क्या है? तो दू में जानते हो, सबसे पहले हमको बात बताइएगा। दू में वेतन की चर्चा है और 3 में शपथ की चर्चा। क्यों वेतन शपथ? मान लो कोनो नेता मंत्री है, समझिएगा ध्यान से, या कोनो अधिकारी ये है, कोई भी है, तो वो क्या कहेगा? हम तो पहले शपथ ना लेंगे, हम मुख्यमंत्री का शपथ कहले पहले हमारे पेमेंट बताओ, पहले पेमेंट बताओ कितना महीना दोगे, तब हम जाके शपथ लेंगे। तब पहले पेमेंट पूछता है लो, वेतन पूछता है लो कि पहले वेतनवा बता दीजिए, ओकरा बाद हम का लेंगे, शपथ लेंगे। का लेंगे बाबू? शपथ लेंगे। ना तो हम काहे ले शपथ ले लें कि मैं मुख्यमंत्री का पद का या आह्वान करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। काहे कहे? पहले हमारे पेमेंट, पहले पैसा, पहले लक्ष्मीकांत बाद में प्यारे लाल, क्योंकि पहले पैसा होना चाहिए। तो बाबू अनुसूची नंबर 2 में वेतन की चर्चा है, और जब वेतन मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, वाह अब अपनी बीवी को घुमाएंगे थाईलैंड। थाईलैंड ठीक नहीं है जगह, यहाँ देखो। तब ये क्या करेंगे? तब शपथ ले लेंगे। तो 3 नंबर में शपथ की चर्चा है। 3 नंबर में किसकी चर्चा है? शपथ की। 1 नंबर में राज्य, अब राज्य में मुख्यमंत्री रहेंगे तो उनका पहले पैसा बढ़ाओ, तभी क्या लेंगे? शपथ लेंगे। समझ आया? समझ में आया? बताइए, तीनों अनुसूची याद हुआ? 1 से लेकर 3 तक याद हुआ? लाइक करो, यहाँ पे शाबा बोल रहे हैं, चलो बाबू प्लीज आप लोग लाइक करके 1 के तो पहुंचा दो, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। बताइए, अनुच्छेद और अनुसूची समझ में आया आपको? अनुसूची समझ में आया? यहां देख लीजिए, मैं जो पढ़ाया हूं, पहला में चर्चा है किसका? गौर से देखिए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। दूसरा में वेतन की चर्चा है, तीसरा में शपथ की चर्चा है। जब शपथ ले लेंगे तब ना जाएंगे हम सीट देखने के लिए कि भाई हमारी जगह कहाँ है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा वाला जो भी चुनाव होता है। तो जब हम शपथ ले लेंगे तब जाएंगे अपने भवन में बैठने कि मैं मुख्यमंत्री बन चुका हूं। तो 4 नंबर में राज्यसभा के सीटों का उल्लेख है। सीटों का सुनिए, पहला में ये हो गया, दूसरा में पेमेंट मिला, तीसरा में शपथ ले ली कि भाई मैं मुख्यमंत्री या मैं ये मंत्री बन चुका हूं। अब मंत्री जब बन जाएंगे तो राज्य में बनेंगे, तो राज्यसभा के सीटों का 4थी अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 4थी अनुसूची में है। ये बात है आप याद रखेंगे। 4थी अनुसूची में क्या है आप हमको बताइए अभी। 4थी अनुसूची में क्या है बाबू? पहला में देखिए 12 अभी आपको याद हो जाएगा, मैं कहीं कहीं से याद करा के पूरा याद कराना चाहता हूं। सुनिए ध्यान से, यहां ध्यान से देखिए, टोटल कगो है 1 2 3 4 5 6, उसके बाद से 7 8 9 10 11 12। कल है ना ये बकलोल वीडियो में हम बताए थे अनुसूची नंबर 11, अनुसूची नंबर 12 याद है? इसमें था पंचायत की चर्चा, पंचायती राज व्यवस्था, मुखिया दुखिया का इलेक्शन होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था। इसमें नगरीय व्यवस्था था, नगर माने शहर। तो पहले अच्छा बताइए, पहले गांव बना होगा कि पहले शहर? देखिए सर, गांव पहले होगा,
धीरे धीरे में दुकान 2-4 गो खुलते खुलते 10-12 गो दुकान हुआ, होते होते धीरे धीरे बहुत बड़ा ये दुकान वाला जगह हो गया। तो धीरे धीरे इसको हम शहर कहने लगे कि भाई वहाँ दुकान है, तो उस शहर में बदल गया। तब पहले गांव बना था, 11 नंबर में गांव बना, अब 12 नगर में नगर वाला बना। ये नगर निगम वगैरह अनुसूची 12 में है, 11 में है। अब की 10 में क्या है, 10 बस 10 में दल बदल। देखिएगा नीतीश चाचा बार बार पलटी मार देते हैं ना, तो उनसे पूछा गया कहाँ लिखा है कि पलटी मार देते हो, आज ये पार्टी में कल हो पार्टी में। देखिएगा अनुसूची ना पढ़े। तो चले जी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी अपने परिवार में, वहाँ पढ़ाया गया है कि 10 में पलटी मार सकते हैं। तो ये देखिए दल बदल, कहीं से बदल जाओ, दल बदल कानून, दल बदल कानून। 10 में दल बदल, 10 में क्या है बाबू, दल बदल कानून है। इतना याद हुआ, ये तो पीछे से याद हो गया। देखो 3 गो। 8 में है भाषा, बड़ी पूछता है, और आज आपको 22 भाषा याद कराएंगे हम। आप कहिएगा इतना जल्दी 22 के लेखन याद हो गया, 22। 8 में ये वाला याद हुआ। 3 गो हेने से याद हो गया, और 3 गो ऊपरवा वाला में क्या चर्चा है, राज्य और केंद्र शासित, केंद्र शासित याद हो गया। 2 नंबर में पहले पैसा, वेतन, वेतन। ओकरा बाद हम लेंगे शपथ कि मैं मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ लेता हूं, शपथ। और जब शपथ लेंगे तो जाएंगे आराम से राज्यसभा की सीटों पर बैठेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री राज्यसभा वाला नहीं, मत समझ कि राज्यसभा का मतलब मुख्यमंत्री जहां बैठेगा। अरे वो केंद्र में 2 गो होता है ना सदन, लोकसभा राज्यसभा वाला, उच्च सदन निम्न सदन, उसकी बातें हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ऐसे याद करने के लिए, राज्यसभा में सीटें। ये बातें याद रखिएगा। ये सीट पर बैठेंगे ना जी, जब शपथ ले लेंगे तो क्या करेंगे, अब जाके राज्यसभा के सीट पर बैठ जाएंगे, है ना। तो ये 4 गो इधर से, और कितना 1 2 3 4 गो से 8 गो याद हो गया। बच गया है और क गो, 4 गो ना बचा है जी, 2 गो है और 2 गो है। निपट गया, निपट गया। तो समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। राज्यसभा देखो यहाँ पे जब पहली बार में क्या है, बाप रे 28 गो राज्य हमारे देश में रहेगा, हमारे देश में रहेगा, और 8 गो केंद्र शासित है, केंद्र का। 2 नंबर में पहले वेतन दीजिएगा, तब जाके हम कोनो मंत्री का शपथ लेंगे, ठीक है। समझ में आया बाबू। यहाँ कुछ लोग सेटिंग कर रहे हैं, ऐसा कमेंट है, नो सेटिंग बाजी, ब्रह्मचार्य अपना लो अपने विद्यार्थी लाइफ में। कसम खा लो कि बियाह कबो नहीं, नहीं कहबो नहीं करना, करना है समय के अनुसार। ई कसम मत खाइएगा, बियाह करना है ना, लेकिन तनी बाद में, समझे। हाँ, उसके बाद से वेतन के बाद शपथ। शपथ जब ले लेंगे तब जाएंगे सीट पर बैठेंगे आराम से। क्या करेंगे, सीट पर बैठेंगे, है ना। यहाँ देखिए, चलिए सीट पर। तो 4 गो याद ये हो गया, और 3 गो याद ये हो गया, 3 गो याद। अब बात करते हैं 5 और 6। ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आप बताइए, जानते हो जो लोग गरीब आदमी हैं, सर हम तो नहीं करेंगे, सब लोग ऐसे ही कहता है, सब समझ रहे हैं। आप लोग एक दिन देखिएगा ब्याह करना पड़ेगा, शायद हम नहीं करें, लेकिन आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक मैंने कहीं सुना था बहुत प्यारा ही कहावत। हाँ सर, सर आप पंडित है क्या? अरे नहीं बाबू, मैंने हम पंडित जी दिख रहे हैं आपको, हैं मुआ गोल है, पढ़ाते भूगोल है, इसीलिए दिख गए पंडित जी। ऐसा नहीं बोलते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए बाबू, पता है जब इस सब के लिए सब नियम बन गया, तो यहाँ छोटा छोटा जो दलित जात के, छोटा जात के लोग थे, वो कह रहे सुनिए संविधान में हमनी खातिर नियम ना रहेगा। सब तो हो गया, मंत्री मंत्री बन गए, शपथ ले लिए, पेमेंट बढ़वा लिए, हम तो यहाँ पे बाबू दलितों के लिए व्यवस्था किया गया। और जब दलित के लिए, दलित माने छोटा जात हो गया, तब जंगल में जो जाति रहता है ना, वो बोला कि अच्छा हम लोग गरीब, देखिए गरीब तो 2 गो देश में माना जाता है, एगो दलित को माना जाता है, कोई गरीब है नहीं, है ना। एगो गरीब हो गया वो जो दलित परिवार से छोटे जात का है, वो लोग भी बोला कि हमरो बात लिखो। एगो जो जंगल में रहता है जनजाति बोला है, जंगल में जो लोग रहते हैं ना, देखना खूब बढ़िया पतई वतई कुली बांध लेगा, लपेट लेगा, ठीक है। ओकरा बस एगो भाला ले लेगा, हु करेगा, देखना वह है जंगल में रहने वाले जनजाति। वो बोला हम गरीब है, तो हमरों के बारे में चर्चा, तो 6 में ओकरा को डाल देगा। तो ये 5 और 6 दोनों गरीबे वाला इलाका है।
5 और 6 का है बाबू, दोनों गरीबे वाला इलाका है। तो यहाँ अगर गौर से देखिएगा प्यार भरे नजरों से, तो यहाँ देखिए, सॉरी इसी में जनजाति डाल दिया गया है, चलिए ठीक है, इसी में जनजातियों के लिए प्रशासन की सुविधा। आई देखिए कहाँ के, छठा में ये भी जनजातीय है, दलित इसमें आ जाएगा जनजाति, लेकिन छोटा सा अंतर है, कहाँ के जनजाति। तब भारत के मैप में देखिएगा इधर है 7 सिस्टर, 7 गो राज्य है, 7 गो राज्य को कहते हैं 7 सिस्टर, 7 गो बहनों वाला राज्य। इन लोगों के जनजातियों को अलग प्रशासनिक व्यवस्था दिया गया, किसमें, 6वीं अनुसूची में। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातियों के लिए प्रशासन यहाँ दिया गया। अहाई वाला किसी भी क्षेत्र के, यहाँ पे क्षेत्र और गलती से यहाँ छूट गया है, जनजातियों के क्षेत्रों के लिए प्रशासन की व्यवस्था। तो 5 और 6 समझे सर, आप स्मार्ट लगते हैं, थैंक यू। कौन पहली बार तारीफ किया है कि हम स्मार्ट लगते हैं, थैंक गॉड। आज के बाद हमसे कौन नहीं बतियाएगा, आने दो, ठीक है, हम स्मार्ट हैं, बतियाओ हमसे, हम तो किसी से नहीं बतियाएंगे। अब यहाँ देखो ये वाला इतना जानो कि जनजाति और गरीब लोगों के लिए 5-6 नंबर है, ये दूगो बस, दूगो साथ ही याद कर लो, जनजाति और दलित जनजाति, ठीक है, वेरी गुड। 5-6 याद हो गया, थैंक यू सर, मजाक किए हैं, वाह, मैंने हम तनी खुश क्या हो गए, आप कहते मजाक किए, हम स्मार्ट हैं, रहने दो। चलिए अब मैं बता रहा हूं, इतना याद हुआ। अब हमको ईमानदारी से बताइएगा, एकदम अपनी वाली का कसम खा के, अपनी वाली का नहीं है तो तब वो खा लीजिएगा, जहां होगी वहां पड़ेगा ना। यहां देखो, मैं जो बोलूंगा वो अच्छा से समझाऊंगा बाबू, 12 याद कराना है ना, 12। चलिए फिर से अब आपको बताना है, फिर से एक बार बताने दे, एक बार क्वेश्चन को समझाने दे। यहां देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इधर लिख देते हैं, 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब यहाँ 1 नंबर में राज्य और केंद्र शासित के बारे में चर्चा है। मैं चाहूंगा ना तो आपको पूरा संविधान एक बार पढ़ा दूं, 1 से 2 दिन में लगेगा, लगभग इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दूंगा, है ना। यहां देखिए, यहां देखिए तो राज्य और, ओहो, राज्य और केंद्र शासित, आज मैं पूरा राज्य का नाम ट्रिक से याद कराऊंगा, केंद्र शासित। 2 नंबर में क्या बोला, हो गया, नियम बना लिया, अब हम मंत्री नहीं बनेंगे, कब नहीं बनेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे, पहले हम पेमेंट बढ़ाओ, पहले पेमेंट बढ़ाओ, पहले वेतन, जब हमारा वेतन बढ़ जाएगा ना तब हम शपथ लेंगे कि हम मंत्री हैं। तो पहले वेतन, तब का लेंगे हम, तब लेंगे शपथ, क्या लेंगे, शपथ। और जब शपथ लेंगे तब जाके सीट पर आराम से बैठेंगे, वाह आई एम नेता, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर में क्या हो जाएगा, राज्यसभा के सीटों के बारे में चर्चा, राज्यसभा के सीटों के बारे में चर्चा है, ठीक है, राज्यसभा के सीटों को। अब 5 नंबर में आपको बताए थे ना, ये जनजाति वाला है, जनजाति, अब मान लो दलित के लिए हो जाए। 6 नंबर में केने के जनजाति, असम त्रिपुरा वाला, 7 सिस्टर है ना, इस 7, इधर 7 सिस्टर देखना है, 7 बहनों का राज्य में, 7 गो राज्य, इसीलिए 7 गो बहन बोला जाता है, ठीक है। 7 सिस्टर यहाँ पे असम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, इस सब के जनजाति, जनजाति के लिए प्रशासन यहाँ पे लगाया गया है, प्रशासन, समझ में आया, प्रशासन, इतना समझ में आया, कहिएगा वाह मजा आ गया। 12 नंबर है, 11 नंबर सिखाए थे, 11 नंबर में मुखिया दुखिया का इलेक्शन, पंचायत, पंचायत, आई है नगर के बारे में, शहर के बारे में, नगर निगम के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। 9 10 नंबर, 10 में बस पार्टी बदल दो, मान लो आज ब्याह किए हैं कहीं और, ओकरा ब्याह, जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए देखिएगा, फादर्स डे मनाया जाता है भारत में, अरे ये भारत में नहीं मनाया जाता है, पता है फादर्स डे मदर्स डे कहाँ मनाया जाता है, आपको पता है। सर कल क्लास ऑफ रहेगा, हाँ बाबू, क्योंकि
हाँ, कल क्लास ऑफ रहेगा कल भर के लिए, अगली बार कल परसों से फिर आपका बढ़िया से होगा। पहले लास्ट में बताएंगे, कुछ गुड न्यूज भी बताएंगे। हम सोच रहे हैं रीजनिंग का आपका दिमागवा में डाल दें और टोटल रीजनिंग का नोट्स आपको दे दें। मतलब टोटल रीजनिंग का मतलब लगभग 20 पेज का होगा, तो सब आपको हम दे देंगे। हमने मतलब यही प्लान बनाया है। अब सुनिए, तो आपको पता होना चाहिए कि दल बदल जाता है। आप ब्रिटेन में अंग्रेज के यहाँ चले जाइएगा, वहीं से फादर्स डे या मदर्स डे मनाना शुरू हुआ है। जानते हैं क्या है? हर साल वैलेंटाइन डे, दुकान फरवरी वाला दिन ही चल रहा है ना, बड़ी डेंजर महीना होता है। कौन वैलेंटाइन डे, दुकान हग डे, दुकान डे, ये कुल ही होता है, समझे? बड़ा गड़बड़ बात है। और वहां पे इसलिए ये सब मनाया जाता है क्योंकि हर साल कोई ना कोई वहां पे चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि आज किसी के पति कोई और है, अगली साल चेंज, तब पूछता है लो ए पारी पापा के, क्या पूछता है लो ए पारी पापा के, ताकि हम फादर्स डे मनाए। तो हर साल फादर्स डे इसीलिए मनाता है लो, ताकि पूछता है लो कि पापा ए पारी के है ना बाबू, इसीलिए। दुकान परपोज डे, हाँ ये कुल ही होता है। सुनो ध्यान से, तो वही दल बदल 10 में क्या है? दल बदल। 8 में भाषा, 22 गो भाषा है, भाषा कगो 22 गो। अब हम बात करते हैं, टोटल सीख गए, याद हो गया? याद हो गया? अब बात करते हैं 7 में क्या है। यहां देखिए तो बाबू, भाई सब 6 गो लाइन से याद हुआ। अब भाई मिटा दे रहे हैं, अब आपको लास्ट याद करा के ऑब्जेक्टिव करना है, अभी ऑब्जेक्टिव करना है, अभी 12 को याद करें। देखिए बाबू, पहला में केंद्र शासित वाला और राज्य, दूसरा में पहले वेतन बढ़ाइए फिर हम शपथ लेंगे, तीसरा में राज्य के सीटों की चर्चा, चौथा में जनजाति और पांचवा में भी जनजाति। जब ये जनजाति बन गए तब सुनो ध्यान से, एक जगह बैठे मोदी जी, सिखा रहे हैं सिर्फ, मोदी जी नहीं बैठे होंगे, एक जगह बैठे आपके मोदी जी, एक जगह आपके राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश चाचा। समझिएगा ध्यान से, नीतीश चाचा जाके मोदी जी से, मोदी जी केंद्र सरकार के हैं ना, पूरे भारत के मालिक हैं, नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के हैं, तो ये गए इनके पास बैठे। मान लो कि मोदी जी कोनो नियम बनाए और कहे कि पूरे भारत में लगना चाहिए, तो नीतीश चाचा बोले, नीतीश चाचा जो यहाँ पे है मुख्यमंत्री, ये बोले कि सुनिए ठीक है भारत में लगना चाहिए, लेकिन कानून हमको भी बनाने का अधिकार है, कानून आपको भी बनाने का अधिकार है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे, देखिए आपके, ठीक है आप पूरे देश के मालिक हैं, हम तो यहाँ के मालिक हैं, तो बाबू 7वां अनुसूची में लिखा गया है कि कानून ये भी बना सकते हैं और कानून ये भी बना सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नियम बना दिया जाए जो दोनों नियमों एक दूसरे से लड़ जाए। माने हई बतिया जौन करे न हई नहीं मान रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए कि मोदी जी बोले कि ये नियम होना चाहिए, नीतीश जी करे ना वो नहीं होना चाहिए, तो दोनों आदमी के बीच में जब टकराव होगा तब भाई बात केकर रहेगा? तब बात रहेगा जो भारत के प्रधानमंत्री है उसका। तो वही बाबू 7 में चर्चा हुआ है, 7 में चर्चा हुआ है यही। यहाँ देखिए 7 में चर्चा हो गया है समवर्ती सूची वाला के बारे में। यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ 7 में है, 7 में यहाँ देखिए 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र सरकार माने होता है जो मोदी जी केंद्र में है ना, तो दोनों आदमी के शक्तियों के बंटवारा, 3 हिस्सा में शक्ति का बंटवारा हुआ है। कानून कौन बना सकता है? केंद्र बना सकता है, केंद्र बना सकता है। कानून राज्य भी बना सकता है, केंद्र का है राज्य भी बना सकता है। यहाँ पे देखिए, लेकिन जब दोनों का टकरा जाएगा, जब दोनों का टकरा जाएगा तो उसमें जीत केंद्र की होगी, तो इसे कहते हैं समवर्ती सूची। जिस क्षेत्र में दोनों आदमी मिल के कानून बनाए उसे समवर्ती सूची बोलते हैं, समवर्ती सूची। एक होता है केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची, और जिस पर दोनों आदमी बैठ के राय करके बनाए उसे कहते हैं समवर्ती सूची। अगर उस समवर्ती सूची में दोनों आदमी के बतिया टकरा गया तो बताओ बाबू क्या होगा? तो उसमें केंद्र की जीत होगी और केंद्र का बात रह जाएगा। जैसे आप बताइए, स्वास्थ्य विभाग पर आप देखिएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा केंद्र में भी नियम बन सकता है। स्वास्थ्य विभाग पर किसमें नियम बन सकता है? मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं स्वास्थ्य विभाग पर। लेकिन जब दोनों, जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना एक बीमारी है, तो कोरोना पर जितना नियम लगा कब वो नीतीश चाचा लगाए? खाली मोदी जी लॉकडाउन कर रहे थे। अब जाके का नीतीश चाचा कहेंगे कि हमारा राज्य बंद नहीं रहेगा, मारेंगे मुंह पर खींच के एक थापड़, ये बकलोल तुम्हारा राज्य, हमारा भारत पूरा बंद रहेगा, तू राज्य के बारे में बतिया रहा है? हा? समझ आया? समझ में आया? वेरी गुड। यहाँ पे
केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, स से शक्ति और स से सात, शक्ति का बंटवारा सातवीं अनुसूची में किया गया है। याद रखिएगा, इसको तीन हिस्सा में, शक्ति तीन हिस्सा में निहित रहेगा। तीन आदमी नियम बना सकते हैं। कौन कौन बाबू? केंद्र सरकार भी नियम बना सकता है, राज्य, और कभी कभी किसी किसी नियम पर दोनों आदमी नियम बना सकते हैं। तो जो दोनों आदमी, जैसे आपसे हम पूछेंगे स्वास्थ्य किस में आएगा, स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य पर दोनों आदमी नियम बना सकते हैं, तो स्वास्थ्य समयवर्ती सूची में आ जाएगा। समझे? वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? कौन फादर डे मदर डे मनाए? कोई नहीं मनाएगा ये सब। ना तो पूछेगा मम्मी से, ए पारी पापा के बट। यहां देखो, अब बात करते हैं। अब 8 में तो भाषा ही तो जान गए, 10 में जान गए दल बदल। अब जानते हैं बाबू 9 नंबर, याद रखिए 9 नंबर गियर में भूमि सुधार संबंधित बातें हैं। यही नहीं को छूटा है। तो आप बताइए, सारा झगड़ा काहे होता है? सबसे ज्यादा पटीदार में झगड़ा काहे होता है बाबू? तो सबसे ज्यादा पटीदार में झगड़ा होता है जमीन खातिर। तो जमीन वाला यानी भूमि को सुधार के लिए जो नियम बना, एक लास्ट वाला बचा था 9, तो 9 में डाल दिया गया भूमि सुधार। 9 में डाल दिया गया है भूमि सुधार। 7 में शक्ति का बंटवारा, स से 7, स से शक्ति का बंटवारा, ठीक है। लेकिन 9 में डाल दिया गया कौन सा? पावर ज्यादा पीएम का या प्रेसिडेंट का? बाबू पावर ज्यादा का बात नहीं है। प्रेसिडेंट के पास वो ताकत है जो कौन है? पीएम के पास नहीं है। अब पीएम के पास जो शक्ति दिया गया, प्रेसिडेंट अपना ताकत, माने राष्ट्रपति और एक होता है प्रधानमंत्री, ये दोनों में अगर सही से देखा जाए तो भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति को माना जाता है जो ताकतवर होता है। लेकिन वो अपनी सभी शक्तियां प्रधानमंत्री को दे। अब मान लीजिए हम अपना ताकत आपको दे दे तो आप ढेर चालाक हो गए? चालाक नहीं हुए। मेन आदमी तो वही है। सारा काम लेकिन करता कौन है? काम करता है प्रधानमंत्री। याद हुआ? पूरा याद हो गया? 12 याद हुआ? अब आपको कुछ नहीं देखना है, बताना है, सिर्फ बताना है। एट लास्ट 12 अनुसूची। अब मत कहिए सर याद नहीं हुआ है, नहीं तो आई हेट यू हो जाएगा। नंबर 1, एक नंबर अनुसूची पढ़ा रहे हैं हम। अनुसूची नंबर 1, इसमें चर्चा किसकी है? तो कहिएगा सर पहला में भारतीय के बारे में न पढ़ना है सर, संविधान तो भारतीय के बारे में पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो भारत के बारे में तो मान लीजिए कि 28 गो राज्य, पहले एक बारे में लिखा जाएगा। तो राज्य के बारे में लिखा गया कि वहाँ 28 गो राज्य है, ठीक, और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित, किसी को याद है तो कमेंट करो कि वो कौन कौन सा 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, 8 गो जिस पर केंद्र का शासन है। कमेंट कर सकते हैं। अब छोड़िए, मत कीजिए। 2 नंबर बताइए। 2 नंबर में क्या बोले? पहले शपथ नहीं, पहले वेतन। वेतन की चर्चा है। वेतन पहले बढ़ना चाहिए। जब वेतन मिलेगा तब ना हम शपथ लेंगे कि हम भारत के दुकान फलानवा ढेमकानवा है। तो शपथ, ठीक है, शपथ लिख दो। 4 नंबर में किसकी चर्चा है बाबू? तो जब शपथ ले लेंगे तो आराम से सीट पर बैठेंगे, तो राज्यसभा की सीट, राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। 5 नंबर में मान लो कि दलितों के लिए, मान लो दलित वगैरह, मान लो ये जनजाति के लिए प्रशासन, ठीक है। 6 नंबर इहो तो वह है असम वाला। 6 नंबर असम, वो साइड के, वो कोना के असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पे जो जंगल में जनजाति रहते हैं ना, इनके लिए प्रशासनिक सुविधा, इनके बारे में बताया गया है। 7 नंबर में शक्ति का बंटवारा। कितना हिस्सा में शक्ति बटा है? 7 शक्ति का बंटवारा। राज्य और केंद्र के बीच में 3 हिस्सा में शक्ति बटा है। एक को कहते हैं केंद्र सूची, एक को कहते हैं राज्य सूची, और एक को कहते हैं जिस पर, देखो, केंद्र सूची जिस पर सिर्फ केंद्र नियम बना सकता है, राज्य सूची जिस पर सिर्फ राज्य नियम बना सकता है, और समवर्ती सूची का मतलब होता है समवर्ती, इस पर दोनों आदमी नियम बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों आदमी में टकराव हुआ तो जीत केंद्र सरकार की बातें मानी जाएगी। समझे? चलिए अब बता रहे हैं 8 नंबर। 8 नंबर में भाषा, ही तो रटिए लीजिए, भाषा। 8 नंबर देखिए,
ऐसे एगो गोला बनाते हैं, एगो गोला, ये दूगो एक एक खनी गोला है, तो उसी तरह भाषा आप लिख दीजिए। जब एक एक खनी दूगो है तो एक एक खनी दूगो दू लिख दीजिएगा इसे। एक मतलब कि 22 गो भाषा यहाँ पे 8वां में है। 9 नंबर अनुसूची जब देखिएगा सब कुछ तो हो ही गया, तो झगड़ा काहे होता है बाबू? 9 नंबर अनुसूची बताइए, 9 नंबर बताइए। तो 9 नंबर में झगड़ा होता है भूमि के लिए, तब भूमि सुधार आ गया, भूमि सुधार। जब इन्हें भूमि सुधार के लिए लगा तब तक 10 नंबर में पलटू चाचा पलटी मार दिए, तो दल बदल गया, 10 से दल, 10 से दल बदल, दल बदल तो 10 हो गया। अब 11 नंबर में बाबू किसकी चर्चा है? 11 नंबर में किसकी चर्चा है बाबू? 11। तो 11 में पंचायत, पंचायत जब है ना पार्टी बदल देंगे तो मुखिया छोड़ेगा, पंचायत की चर्चा, पंचायत की चर्चा। और 12वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? तो 12वीं अनुसूची में बाबू नगर वगैरह की चर्चा है, नगर निगम, नगर पालिका, इसी की चर्चा हो जाएगा। ठीक है, 12वीं अनुसूची में टोटल 12 गो याद हो गया, हो गया, बल्ले 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 बल्ले। तो एक बार हमको दिल भेजिए और मारिए प्रपोज, ताकि हम देखें कि कितना लोगों को एक्सपीरियंस है। वाओ, व्हाट इज सरप्राइज। एंड 12 अनुसूची संविधान का खत्म। क्या हो गया बाबू? खत्म। एक बार प्यारा सा छोटा मोटा वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ढेर सारा थैंक यू बाबू। वाओ, यहाँ पे देखिए तो, अरे कोनो लड़को तो कमेंट करो रे बकलोल। यहाँ तनीषा जी पूरा का पूरा 1 से 12 तक मैसेज कर दिए। थैंक यू सो मच बाबू। गॉड करे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका नहीं अपने फैमिली में पढ़ने वाले सबका सिलेक्शन होता है। एंड आप सबको ढेर सारा लव यू, जो आप मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लाइक कौन नहीं कर रहा है? लाइक कौन नहीं कर रहा है? क्या मैं अच्छा नहीं हूं? मतलब क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, ये कहना था। चलिए लाइक एक बार कर दीजिए बाबू, थैंक यू सो मच। अब यहां तनिक गौर से देखिए एक चीज, मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए, अगर आप अरे होता है ना कि आप हर इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहते हैं तो सुनिए। जैसे इस पूरे का नोट्स आपको चाहिए ना, पूरा नोट चाहिए आपको, तो पूरा अगर नोट चाहिए, इतना जबरदस्त नोट्स कहीं नहीं मिलेगा बाबू। इतना प्यारा नोट्स हम आपको देते हैं ना, इतना नोट्स चाहिए तो अभी नहीं, वीडियो जैसे ही खत्म होगा आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जानते हैं क्या क्या? टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो वहां जा करके पूरा आपको नोट्स मिलेगा। और अगर प्यारा प्यारा हंसी मजाक और अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन सुनिएगा तो एक अपना इंस्टा भी है, अपना एक प्यारा सा फैमिली का इंस्टाग्राम भी है। अगर उसको चलाते हैं, यूज करते हैं तभी। ठीक है, तो ज्ञापन.academy जरूर लिख लीजिए, ज्ञापन.academy यहां लिख लीजिएगा। ये अपना प्यारा ज्ञापन एकेडमी नहीं, अरे ज्ञापन एकेडमी से ढेरे सब है, पता ना चलता है कि अपने फैमिली का कौन है। बहुत लोग खोल लिए हैं, ये वाला खोल लिए हैं, मेरे नाम से भी बहुत सारा है। देखिएगा आप, अमित कुमार के नाम से 4-5 गो है, अमित कुमार, अमित सिंघानिया, खूब ज्यादा है। ठीक है, उसी तरह से ज्ञापन एकेडमी, उस तरह से बास सर के नाम से 3-4 गो होगा, तो बहुत सारा नाम से खुला हुआ है। तो ये ज्ञापन.academy डालिएगा तो अपने फैमिली का आएगा और इसे ज्वाइन हो जाएगा। हर नोट्स भी आपको एक एक क्लिप में आपको मिलेगा। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब कसम से बताइए, 12 याद है? 12 याद है? सच्ची बोलिएगा, सच्ची बोलिएगा, 12 को याद हो गया? चलिए, अमित सिंघानिया, वेरी गुड, यस यस, क्या बात है। एंड याद हो गया तो एक बार वीडियो को तो नहीं भेजो ना, जाना से बतियाते हो रतिया में, ताकि 1.5 के वाचिंग हो जाए। क्योंकि अपनी फैमिली 1.4 के देखती है, और हमको लग रहा है कि सिलेक्शन हम लोग शुरू से ही दिए हैं। इस बार हमको क्यों लग रहा है कि ज्यादा सिलेक्शन होगा? सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज जो भी पूछिएगा ना, जैसे पिछली बार हुआ था, उससे ज्यादा इस पर ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी अपना फैमिली सिलेक्शन देने जा रहा है, उससे ज्यादा देने वाला है। ठीक है, वेरी गुड। संविधान का कहानी इतना तक आपका समाप्त हो गया। और बताइए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि हम आपको इसको भेज दें? डायरेक्ट यही नोट्स आप लेकर रख लीजिएगा। अब क्या सर दिमागे में रख लिए हैं, हाई लिखा है, झूठ मूठ का बतिया रहे हैं, सब दिमाग में फिट हो गया है। बहुत अच्छा। अब आपको बाबू याद करना है क्या, वो बातें सुनिए। 8वीं अनुसूची गौर से देखिए, इसमें 22 गो भाषा है। ये 22 भाषा आपको याद होना चाहिए, जिसमें
क्या क्या और कौन कौन सा भाषा आता है? क्या आपको 22 भाषा हम याद करवा दें? कितना भाषा बाबू? 22 भाषा ये है। लेकिन उससे पहले आपको पता एक चीज होना चाहिए। कितना लोगों को राष्ट्रगान याद है? राष्ट्रगान याद है? राष्ट्रगान याद है? अगर नहीं याद है ना, समझिएगा देशद्रोही हैं आप। यही है आपका 22 भाषा। राष्ट्रगान अगर आपको याद होगा तो उससे 3-4 गो भाषा याद हो जाएगा। 3-4 गो भाषा याद हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, है ना जी? ऐसे है? यस सर। तो पंजाब, सिंध, यहाँ सिंध साइड में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, 4 गो तो ऐसे ही याद हो गया। अब ऊपरवा कश्मीर है तो लिए कश्मीरी, तो कश्मीरी नहीं हो जाएगा? देखो पंजाब, सिंधु, सिंधु के नदी के किनारे सिंध एगो भाषा बोला जाता है, तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़ नीचे, द्राविड़, उत्कल, उड़ीसा वाला उत्कल, बंगाल से बंगा हो जाएगा। इतना तो आपको ऐसे ही याद हो गया, है ना? समझ में आया? मुझे ये सब याद है। अब 22 भाषा में आपको याद कैसे कीजिएगा? तो चलिए देश के नाम पर याद करते हैं। मैं आपको देश भी याद करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। देश में कौन कौन से राज्य कहाँ हैं हम आपको याद करा दे रहे हैं 2 मिनट में। लेकिन उससे पहले पहले देश का नाम ही याद कराए कि पहले भाषा? पहले राज्य का नाम याद करा रहे हैं। कुछ नाम याद हो जाएगा ना तब आपसे बनेगा। चलिए यहां देखिए, अपना बिहार से शुरू करते हैं। आपन बिहार, यहां आपन है बिहार, आपन बिहार। पहला एगो राज्य नाम याद हो गया बिहार। पहला राज्य आरजू कितना देर में गाना है? 52 सेकेंड में गाया जाता है, मैं ही बता दे रहा हूं। सुनिए, अब देखिए अपने बिहार से शुरू करते हैं। आपको पता है बाबू, बिहार में, बिहार से कहानी बड़ी दुखद कहानी है। जब जब बिहार में जब देखिएगा नौकरी वोकरी नहीं मिलता है, अच्छा से आप पढ़िएगा नहीं तो चले जाइएगा गुजरात और साड़ी में सितारा लगाइएगा, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा साड़ी का काम होता है। ना पढ़ोगे ना लिखोगे तो क्या होगा? बैठ के साड़ी में सितारा लगाना, है ना? तुरपाई का काम करना, यही ना कीजिएगा। यहाँ देखिए, तो वैसे ही बाबू जब भी आप बिहार में कुछ नहीं कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको गुजरात आना पड़ेगा। आप बैठ के साड़ी में सितारा लगाना पड़ेगा। गुजरात आप कमाने चलिएगा, जब कमा लीजिएगा अगले साल ब्याह हो जाएगा, फिर आप फैमिली वाले हो जाएंगे, पापा बोलेगा कौन? यही बात है। तो 2 गो राज्य याद हुआ। जब हम बिहार में का नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब बैठ के गुजरात में रात में साड़ी में सितारा लगाएंगे, तो गुजरात याद रखो। 2 गो याद हो गया गुजरात। गुजरात में जब पैसा वैसा खूब बढ़िया कमा लेंगे तो सोचेंगे चलते हैं तनी हीरो हीरोइन से भेंट करने। अब तो पैसा वैसा हो गया है, तो हीरो हीरोइन तो कहाँ रहता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में रहता है हीरो हीरोइन, रहता है ना जी? तो आप चले जाइएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। आइए वहां महाराष्ट्र को याद कीजिएगा। जब आप बिहार से कमाने आएंगे गुजरात, जब पैसा होगा तो जाएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चले जाइएगा एकदम, खूब बढ़िया हीरो हीरोइन को देखिएगा, पैसा कमाइएगा, तल्ले गौरी मन में आएगा। महाराष्ट्र में तो आगे सोच रहे हैं तनी गोवा वाली बीच घूम ले। कहाँ घूम ले? गोवा वाली बीच। वो तो हीरो हीरोइन जाता है, तो ओकरे नीचे सबसे छोटा एगो पड़ेगा, छोटू सा। महाराष्ट्र में हीरो हीरोइन को भेंट कर लेंगे, पैसा बर्बाद, तो जाएंगे नहाने गोवा वाली बीच पर। तो यहाँ आ जाइए, महाराष्ट्र से उड़ा करके जाएंगे गोवा वाले बीच पर। गोवा वाले बीच पर आप आ गए, अब सारा पैसा बर्बाद। सारा पैसा का हो जाएगा बर्बाद। बिहार में पैसा नहीं था, कमाने आए रात में, गुजरात में साड़ी में सितार लगे, पैसा कमाई हुआ तो महाराष्ट्र में बर्बाद किए। और जौन बचा था वो गोवा वाली बीच पर ले गई वो वाली, ठीक है। अब घर पे गई, जाइएगा कैसे? तो आप घर पे जाइएगा तो बीबी मारेगी बड़ी मार। बीबी क्या करेगी? सुनिए, बीबी बड़ी मार मारेगी, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा? नाटक पहले ही करते जाइएगा। पता है गए थे तो सारा चोर छीन लिया, तो कहेंगे हम समझ रहे हैं। कौन से मिलने गए थे? नाटक बतिया रहे हैं अभी। आप कौन से मिलने गए थे? केरला तनी बताइए तो। आप किसी से मिलने गए थे, सही बताइए, इसीलिए पैसा हो रहा है। केरला बताइए, केरला। नाटक मत कीजिए, केरला बताइए, नाटक मत कीजिए, पहले बता दे रहे हैं हम। हाँ नाटक कर रहे हैं। केरला बताइए किससे मिलने गए थे आप कि यहाँ पे पूरा पैसा गंवाए हैं? ये 3 गो से 3 गो राज्य याद हो गया। गोवा में पैसा गंवाए थे और नाटक करके तो घर आए थे तो कर्नाटक। तब तक आपकी बीवी बोली एकरा से मिलने गए थे, मिल तमिल। केरला तो केरल से केरल हो जाएगा।
ये सब यही पे है लाइन से। आपको लाइन से याद हो रहा है, गुजरात के गए इधर आए थे कमाने, तनी मनी नीचे हीरो हीरोइन महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, गोवा पैसा उड़ा कर नाटक किए तो आपकी बीवी बोली केरला, केकरा से मिलने गए थे। आनर समझते हैं हमको, हम जानते नहीं आपका रहन। अंधा, आनर से आनर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, याद हुआ, आंध्र प्रदेश, याद हो गया। अब इतना तक याद हुआ, कोई डाउट इसमें? ठीक है ना सर। अब कहेंगी आपकी बीवी आंधा समझ रहे हैं, आइए रात को खूब बढ़िया गाना, जानते हो क्या, बड़ी मार मारी घर में बंद करके, रात भर आप रोए हैं, लग रहा है कि गाना गा रहे हैं, आप गाना पिटा रहे थे या गाना गा रहे थे ताकि बहरिया वाला नहीं सुने, नहीं तो आके झकेगा क्या हो रहा है जी, तो गाना गा रहे थे तेलंगाना। कौन सा बाबू, कौन गाना? तेलंगाना, क्योंकि पूरा डंटा में तेल लगा करके भर ही के मारी आप गाना गा रहे थे तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश से ही टूटा था तेलंगाना, का टूटा था तेलंगाना। ओकरा बाद आप वहां रुकेंगे, रात की पिटाई के बाद फिर उड़ जाएंगे कहाँ पे, वहां से फिर उड़ जाएंगे आप गुजरात। तो याद रखिए, पिटाई के बाद तेलंगाना, गाना गाते ही उड़ के चले जाएंगे गुजरात, गुजरात सॉरी उड़ के चले जाएंगे तो उड़ से उड़ीसा हो जाएगा। जब उड़ीसा जाएंगे तब तक पता फिर चलेगा, हेने भेटा जाएगी बंगाल वाली। बंगाल देखिएगा, बिहार में ऑर्केस्ट्रा बनाता है, ऑर्केस्ट्रा बनाता है तो बंगाल की बड़ी आती है, तो उड़ के चले जाइएगा कहाँ पे, बंगाल। फिर बंगाल वाली से भेंट करके फिर बर्बाद, फिर 2-4 लात। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ पे बंगाल में जा करके बर्बाद होइएगा तो उस वक्त अब आपकी बीबी छोड़ेगी नहीं, फिर आइएगा फिर झाड़ेगी। ओ पारी तेल लगा के पीटी थी, ए पारी झाड़ेगी, बोलेगी क्योंकि का थे थर आदमी को मारने जाए, ए पारी झाड़ेगी, तो झाड़ेगी से हो जाएगा झारखंड। बंगाल में गए पैसा फिर उड़वाए तो झाड़ेगी बेबी, तो हो जाएगा झारखंड। याद हुआ, समझ में आया? कहिएगा हाँ सर याद हो गया, मजा आ गया। हम बोलेंगे चलिए अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम अपनी कहानी को, जितना हम राज्य बताए हैं लाइन से आपको, उड़ीसा के ना तो होने उड़ी थी, तो इतना ही सिर्फ देखो, अगर कुछ बाबू नहीं याद हो रहा है तो एगो चीज याद होना चाहिए, कौना साइड कौन, उड़ीसा तो होने उड़ी थी, बंगाल वो नहीं, बंगाल के पास गए थे तबे ना उन्हें उड़ गई थी, महाराष्ट्र इस साइड है, केरल, केरल नीचे फरियानता हो रहा था, नीचे ना मार हुआ था जी, खूब मार रहे थे नीचे, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता रहा हूं, एने कौन था बाबू, तो एने अपना बिहार था। बिहार से आप कहाँ आए थे, गुजरात आए थे। गुजरात में खूब पैसा कमाए, पैसा वैसा जब खूब बढ़िया कमा लिए तो चले आए, तनी हीरो हीरोइन से भेंट कर ले, तनी सलमान खान, सलमान भाईजान से भेंट कर ले, तनी ओमे ऐश्वर्या राय भी भेंट आ जाएगी, मजा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जब खूब बढ़िया हीरोइन को देख लिए तो मन जाएगी, तनी गोवा वाली बीच पर भी जाना चाहिए। सारा पैसा बर्बाद, तब घर में नाटक करके आइएगा, 1 रुपया नहीं है बीबी महोदय, मेरी पत्नी कुछ नहीं है, तो नाटक करते आएगा, तो कर नाटक। तो बीबी कहेंगी नाटक मत कीजिए, केरला, केकरा से पैसा केकरा ऊपर उठा रहे, केरला से, केरल, केकरा से मिल के आए हैं, तो मिल से तमिल। ठीक है, हमको आना समझते हैं आप, आंध्र प्रदेश, लगी डांटा उठा के तेल लगाई डांटा में आप मारी, तो आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा तेलंगाना। अब आप रुकिएगा वहां पे ना, अगला दिन वहां से उड़ जाइएगा कमाने, उड़ जाइएगा से उड़ीसा, फिर उड़ीसा में गए तले बगल में बंगलिया भेटा आ गई। ओ माय गॉड, जैसे ही एक बार लखन बाल मारी बस मेहर आ गए, कहानी खत्म। ओहो, मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कभी यहाँ गिरे कोनो वहां गिरे, एक के बार में बंगाली वाला काम खत्म, फिर पैसा बर्बाद। तो अब की पारी बीबी मारेगी नहीं, कहा थे थर आदमी को मारने जाए, अब की पारी झाड़ेगी, तो झाड़ेगी से झारखंड हो जाएगा, इधर झारखंड हो जाएगा। उसके साइड में तनी मनी आ जाइएगा। तो सुनिए, अब बीच में तो जानते हैं ना, अब एक और कहानी समझ लीजिए। एक राज्य ऐसा था जो नल की तरह था, इस तरह से कुछ हद तक नल की तरह था। ठीक है, इसका नाम था मध्य प्रदेश। ये दोनों में बीचे बीच झगड़ा हो गया, ये बोला कि हमारे यहाँ 36 गो राजा रहा है, एक नाम छत्तीसगढ़ होना चाहिए, ये बोला कि हम बीच में है तो हमारा नाम मध्य प्रदेश। ये दोनों बीचे से चरक गया, टूट गया बाबू, और एक नाम पड़ गया छत्तीसगढ़ और एक नाम पड़ गया मध्य प्रदेश। नल टूट गया, तो इहो तो दो नाम याद हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गो आपने निपटा दिया, एगो अपना ये बिहार 14।
कितना निपटा दिए आप? 14। अब बात करते हैं अपने बिहार के साइड में अभी कुंभ का मेला लगा है उत्तर प्रदेश में। तो यहां देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक में था, ये दोनों में बड़ी मार हुआ। ये को बात बता, हई उत्तर दोनों ऐसे था, देखो ये नल की तरह है ना बाबू, देखो नल की तरह एक के था। बात हुआ जब ये दोनों टूटा ना बाबू, का बताए दिल की धड़कन बंद हो गई। जानते हैं का टूटा? ये दोनों लड़ रहा था कि ठीक है एक नाम उत्तरांचल है। क्या है बाबू? उत्तरांचल। उत्तरांचल यहाँ से उत्तरांचल। तो बाद में ये दोनों जब टूटा ना बाबू, टूटा तो बोला लो कि सुनो हम अपना नाम उत्तर रखेंगे। ऊपर वाला बोला हम का नाम उत्तर रखेंगे। तो भाई एक नाम रखाएगा का? दोनों उत्तर, क्योंकि उत्तरांचल में उत्तर था तो दोनों चाहता था कि हम दोनों ही नामुआ रखे, तो दोनों नामुआ रखा। ई रख लिया उत्तरा, टूटा खंड हुआ तो रख लिया उत्तराखंड, खंड हुआ तो उत्तराखंड, क्योंकि ऊपर उत्तर होता है ना, उत्तर वाला खंड हो गया था तो उत्तराखंड। ई रख लिया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो देखिए तो दो गो टूटा था, एगो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला टूटा था, ठीक है, एक हिस्सा यहाँ पे टूटा ये वाला, एक हिस्सा यहाँ पे टूटा। तो ये दो गो याद रखिएगा, यहाँ बिहार के साइड में है उत्तर प्रदेश और यहाँ बिहार के साइड में है यूके उत्तराखंड। ये टोटल याद हुआ? याद हुआ मेरे बाबू? वेरी गुड। अब बताइए तो आप को याद कर लिए जी? बातों बातों में हमको बकलोल बना के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गो तो आप यूं ही निपटा दिए, 16 गो तो आप यूं ही निपटा दिए। अब चलिए आते हैं थोड़ा सा इस साइड में। आपको पता होना चाहिए बाबू कि पंजाब यहाँ पे है, पंजाब क्योंकि पाकिस्तान के साइड में है। भाग मिल्खा भाग फिल्म देखे हो? पंजाबी लोग यहीं पे, ओए मस्त मुंडा, ओए मस्त कुड़िया, चक दे पट मुंडा, ये सब ना बतियाता है लोग। क्या करते तुम लोग पता है? जब पंजाबी किसी को मारता है तो करता है इधर आओ सड्डा पुत्र, इस तरह करता है। यही पंजाबी यहीं पे है, पंजाबी। और इसी के साइड में आपको पड़ेगा हरियाणा। ये दोनों बड़ी मजबूत होता है और खेती पूरा दबा के होता है। उत्तर प्रदेश के सब पड़ोसी है, ठीक है। कौन सा बाबू? हरियाणा वाली, पंजाब। एकरे साइड में राजा लोग है राजस्थान। ये 3 गो एक के पास है। पंजाब, पंजा लड़ाओगे, हरियाणा, हरियाणा, ई है राजस्थान, राजा। यानी कि अगर हरि मतलब होता है भगवान, हरि मतलब गॉड, खुदा भी होता है, ठीक है। पंजाब, तो आपको याद रखिएगा पंजा लड़ाओगे किससे? हरि से लड़ाइएगा, नहीं कोई नहीं लड़ा सकता है, हरियाणा वाली से कोई नहीं लड़ा सकता है। उसके वजह से कि राजा से जाके लड़ाइए ना। 3 गो याद रखिए यहाँ पे, 3 गो याद रखिए। पंजाब, ये तीनों एक में बोलिए तो पी, पंजाब, PHR याद रखिए, PHR या पी लिखिए, पी के बाद यही में लिख दीजिए इस तरह से R, ठीक है। आर जब लिखते हैं ना तो ऊपर वाला तनी मनी मिटा दीजिएगा तो तनी तनी एच की तरह भी ये हो जाएगा। तो PHR, पंजाब हरियाणा याद रखिए। याद हो गया? याद हो गया? कहिएगा हाँ गुरुजी याद हो गया। अब चलिए 2-4 गो और ही बचा है, उसको निपटा देते हैं। अब यहाँ पे 2-4 गो और ही बचा है, उसको हम निपटा देते हैं, है ना। उसके बाद 7 सिस्टर याद करा देंगे। 21 गो इसमें हो जाएगा, इसमें कब हो जाएगा? 21 गो, इसमें हो जाएगा 7 गो, है तो फिक्स है ना। 21 गो है ना, 7 गो, 21 से 7 कितना होता है? 28, खत्म कहानी, है ना। चलिए यहां देखिए तो एक गो है यहाँ पे, देखिए मैं बता रहा हूं, हिमाचल प्रदेश, एक का नाम है हिमाचल, हिमाचल से सटा हुआ है पंजाब, पंजाब से सटा हुआ है हरियाणा, हरियाणा से सटा हुआ है कौन सा? ये राजस्थान। कितना है? HPHR। यही 4 गो है जो थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, आसान है। हिमाचल, हिमा एगो लड़की है, बोला चल कहाँ? पंजाबी को देखने। हिमाचल ना, पंजाबी को देखने, हरियाणी को देखने। राजा लोग भी सब लोग आया है, हम लोग चलते हैं। बड़ी मजबूत होता है ना पंजाबी। चारों याद हुआ? HPHR, HPHR कैसे? तो ऐसे H डाल दीजिए, आप P बना के है R खींच दीजिए। यहाँ हिमाचल पंजाबी और हरियाणी से मिलने के लिए राजस्थान में। ये पूरा इधर का निपट चुका है, पूरा इधर का निपट चुका है। लगभग लगभग तो समझ चुके हैं।
वेरी गुड। 20 गो अभी तक आप याद हुआ है, टोटल का गो है 20 गो। 21वां बता रहे हैं कहाँ पे है, याद कर लीजिए। जैसे यहाँ इंडिया का मैप बनाया जाता ना इस तरह से, तो इस तरह से देखना बनाया जाता है। ये सेवन सिस्टर इस तरह से किया जाता है। तो हई जो तनी मनी उठा हुआ है ना, ये बाद में जोड़ा गया है, इसको इसको बाद में जोड़ा गया है। एकरे नाम है सिक्का, समझते हो ना, सिक्का। सब पैसा का खेल है। सिक्किम, देखो तो तनी मनी गोल टाइप का उठा है सिक्का, एक नाम है सिक्किम, याद रख लीजिए क्या है, सिक्किम। ये टोटल आप 21 को याद कर लिए। टोटल कितना याद कर लिए, 21। टोटल कितना बाबू याद किए हैं, 21 नहीं याद किए? टोटल कितना याद कर लिए, 21। सिक्का याद कर लीजिए, रास्ता में जाइएगा तो सिक्का है, यहाँ पे याद कर लीजिए। याद हुआ? हाँ सिक्किम, 21 को आपको याद हो चुका है। एक बार अगर, हाँ नेटवर्क ठीक है बाबू, मजा आया? नहीं याद हुआ? अफजल बाबू पूरा कमेंट कर दिए, नेहा कुमारी पूरा कमेंट कर दिए यहाँ पे, बहुत अच्छा, थैंक यू। अफजल बाबू काफी एक्टिव रहते हैं, हमेशा इन लड़के को देखते हैं बाबू, हमेशा ये एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छा बाबू। सिलेक्शन लेना है नहीं, सिलेक्शन छीनना है, हक की लड़ाई है ना। हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हमें हक मांगना नहीं, छीनना पड़ता है। सबको उसकी औकात दिखाएंगे, हर मोड़ पे समस्या को हराएंगे, फिर देखेंगे जिंदगी में कभी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, वेरी गुड। सर जी क्वेश्चन के साथ आंसर, सर जी क्वेश्चन के साथ आंसर, सर जी मैं सब दे दूंगा। अब जितना पढ़ाऊंगा वो सब क्वेश्चन के साथ ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां देखिए, अब आपको याद हो गया। चलिए सातों बहनियां वाला राज्य याद कर लेते हैं, सातों बहन का राज्य याद कर लेते हैं, जो सेवन सिस्टर है। जो कहा है बाबू, सेवन सिस्टर। अब क्या ई कैसे याद होगा, इसका तो मेरे पास ढेर सारा उपाय है। यहां देखिए, यही है आपका सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर। अब आपको दिखेगा नहीं तो मैं आपको दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले एक अरुण नाम का लड़का है, अरुण, अरुण नाम का, उसको मिल गया नागमणि। अरुण को क्या मिल गया, नागमणि। देखिएगा, अच्छा ये बात है, अरुणवा जो है, अरुण, उसको क्या मिल गया, नागमणि मिल गया। क्या मिल गया, नागमणि। इतना समझ में आया, नागमणि। अब यहां देखिए, अब मजा ई आया, सुनिएगा। अब लड़कियों का एक अंदर आदत होता है, हर बतिया जाके जोड़ देगी। आ जोड़ेगी तो तनी महीन नहीं जोड़ेगी, पूरा बतिया जोड़ेगी, पता है। और अरुणवा जो है ना, ओकरा नागमणि मिला है, पूरा जोड़ देगी बतिया, सब किसी से पूरा जोड़ देगी, जोड़ देगी। आ कहेगी हम जोड़े हैं, हमको, मी माने क्या होता है, मी माने मुझे होता है ना, मी, तो मी जोड़म, हम नहीं जोड़े हैं, समझिएगा। तो याद रखिएगा, अरुण को मिला नागमणि, तो पूरा का पूरा जाके बतिया का कर दी है, जोड़ दी है, ठीक है। कब जोड़ी है, तो तनी शाम हुआ है ना, तो घरे घरे घूमने का आदत था उसको, क्या था बाबू, घरे घरे, तो शाम में जाके सब बतिया जोड़ दी है। क्या कर दी, आज जोड़ी किससे है, तो मेघा से जोड़ी है। किससे जोड़ी है, मेघा से, मेघा से, मेघा से शाम में जाके जोड़ दी है। अरुण को मिला नागमणि, पूरा जोड़ दी है मेघा से शाम में ही बतिया जाके, चाहे मेघा शाम में सबसे जोड़ दिए। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश नागमणि मिला है, तो नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, पूरा से त्रिपुरा, जोरम से मिजोरम। थोड़ा देर वेट कीजिए, इसको कमेंट कर दीजिए, मिजोरम, मेघा से मेघालय, शाम से असम। इस सातों कमेंट कीजिए, 2 मिनट में हम पानी पीते हैं, गला पूरा सूख गया है।
चलिए अब सुनाई दे रहा है? ये याद हुआ? मिजोरम। मत जोड़िए ना। अब बताइए तो कैसे मैंने याद कराया आपको? मैं फिर से इसे मिटा रहा हूं, मैं फिर से इसे मिटा रहा हूं। और मामला क्या था? एक अरुण नाम का लड़का था, उसे मिला नागमणि। अरुण, अरुणवा को कहा मिला? नागमणि मिला। तो अब हम बोले कि अच्छा, एगो मेघा नाम की लड़की थी, मेघा, याद रखिए, मेघा। ये बोले कि अच्छा हम सब जाके बतिया जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तब मेघा पूरा जोड़ दी, मेघा पूरा जोड़ दी बतिया। ठीक है, कब? तो शाम हुआ तब ही बतिया। शाम हुआ तो तनी टहलने निकली, सबके घर में बतिया के सुनिए बहन, पता है बहन, हम ना ये बतिया तुमसे कह रहे हैं, किसी से मत बताना। पता है वो क्या करेगी? उसको छोड़ के बाकी सबसे बता देगी ईमानदारी से। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नागमणि नागालैंड, मणि से मणिपुर, मेघा से मेघालय, पूरा से त्रिपुरा, मिजोरम से, जोरम से मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम मैंने जोड़ दिया। कब? शाम में, तो असम। ये पूरा का पूरा सातों आपसे याद हुआ? याद हुआ? हाँ, याद हो गया होगा। अब बताइए 2800 राज्य आपने पूरा का पूरा थोड़ा अब आपको ना अनुमान लगे, बोले अरुण का है तो अरुण सबसे ऊपर है, कितना ऊपर लिखे हम। अरुण के बाद नीचे उसके कौन सा राज्य है? नागालैंड। उसके नीचे मणिपुर। मणिपुर के नीचे ऐसे याद रखिएगा, मणिपुर के नीचे कौन है? तो देखिए मणिपुर के नीचे अगर आइएगा तो कहिए मणि मिला था ना, तो जोर दी तो मिजोरम है। म से मणि, मी से मिजोरम। मिजोरम के आगे, सॉरी, हाँ ठीक है, मिजोरम है। अब मिजोरम के साइड में यहाँ छोटका एगो निकला रहता है, इसे त्रिपुरा कहते हैं, पूरा जोड़ दी है। अब बिचवा में है असम, शाम में जोड़ी है। अब कौन जोड़ी है? मेघालय। तो तनी मनी आगे है मेघालय, मेघालय। समझ आया? मजा आया? अब आपको ईमानदारी से, कसम से बताना है। चलिए अब इसमें भरिए राज्य का नाम। नाम यहां पे आपको दिख रहा है? पहले ये बताइए, ये दिख रहा है मैप? मैप दिख रहा है मेरे बाबू? इसमें अब आपको भरना है, प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसमें आपको भरना है, कोई बहाना नहीं। बहाना करने वालों का तो देखिए, कुछ ना करने का तो हजार बहाना है, कुछ करने का एक बहाना। सोच के देखिए, वादा है आपसे, रिजल्ट बड़ी मस्त हो जाएगा। भर सकते हैं? कहेगा यस सर। चलिए अपन बिहार से भरिए, अपन बिहार। हमको गर्दन की जरूरतें नहीं है। यहां देखिए बाबू, ई है आपका बिहार। बिहार से सीधे आ जाओ गुजरात का माने, उसके बाद से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के नीचे जब हीरो हीरोइन को देख लेंगे तो एगो हेती चुकी है जगह पड़ता है जिसका नाम है गोवा। गोवा में पैसा बर्बाद करेंगे, नाटक करते आएंगे कर्नाटक में। तब तक आपकी बीवी पूछेगी के केरला, केरला बाबू, केरला बताइए। मिल के आ गए तमिल, तमिलनाडु। हमको आंधा मत बनाइए, ठीक है? गुस्सा में आके लगी मारने तेलंगाना, गाना गाए तो तेल लगा के मारे यहाँ पे, ठीक है? तेलंगाना। जब यहाँ बेचारे थोड़ा ओरा गए तो फिर जाके उड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं से उड़ीसा। उड़ीसा में गए तो फिर इन्हें बंगाल वाली दी गई, तो ये पश्चिम बंगाल। फिर बंगाल वाली के पास बर्बाद किए, तब तक इनकी बीवी खूब झाड़ दी, झाड़ दी से झारखंड। कितना याद हुआ? इसमें एगो इलाका टूटा हुआ था, ये वाला नल की तरह है, एक नाम है मध्य प्रदेश, इसका नाम है छत्तीस, लिख लीजिए ऐसे, छत्तीसगढ़। फिर एगो यहाँ पे टूटा हुआ था, इहो तनी तनी नले की तरह है, नले की तरह उत्तर में है, तो ई बना था यू के उत्तराखंड, आई बना था उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आ जाइए, इसके साइडवा में हिमाचल है, बताए थे ना, HPHR, तो HPHR, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। हो गया? कितना अच्छा। ये एगो तनी मनी गोलकी है, निकला है गोल सिक्का की तरह, तो इसे सिक्किम कहते हैं। बताइए सभी राज्य नहीं हो गया? सभी राज्य नहीं हो गया? कह रहे हैं आपको नहीं आता है, आपको बहुत कुछ आता है, झूठ मत बोलिए। ठीक है, इधर सात सात को यहाँ पे है, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश से शुरू कीजिए। एगो हो गया अरुणाचल, अरुण को का मिला? नाग मणि, ये हो जाएगा आपका
ये है त्रिपुरा, ई है मिजोरम, ठीक है। आपका ई का हो जाएगा, ई तो हो जाएगा मेघालय, ई हो जाएगा बीच में असम। 1 2 3 4 5 6 हो गया जी 7 को। हो रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हम होने से कहाँ से ले लिए। भाई अरुणाचल प्रदेश, हाँ ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुण को मिला था नाग, आई मणि, हो गया ना। उसके बाद से देखिए कितना आसान है, ए एन, एन के बाद 2 गो एम लिखिएगा, 3 गो एम है, एम एम। यहाँ पे आपको इलाका पड़ेगा मेघालय, आई टी एम लिखिएगा, त्रिपुरा मिजोरम। खत्म कहानी, याद हो गया, खत्म कहानी। पियो पानी, हमको तो प्यास लगा था, अब कहेगा याद हो गया। अब हम क्वेश्चन आपसे पूछे थे क्या, पश्चिम बंगाल, बंगाल के पश्चिम साइड में, यहाँ पे पश्चिम साइड में वेस्ट में कौन सा है। तो आप देखिए ये जो बंगाल है, बंगाल के वेस्ट में कौन है, झारखंड नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है, अब आपको बाबू समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे दिल्ली कहाँ है, दिल्ली हमको जरूरत थोड़े, राज्य थोड़े है। लीजिए आपको दिल्ली बता रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली ये है। भाई उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश लीजिए, ये यहाँ सॉरी यहाँ हम नहीं बताना चाहिए, यहाँ बताना चाहिए। ये वाला हिस्सा दिल्ली है। उत्तर प्रदेश आई है कौन सा, हरियाणा। उत्तर प्रदेश हरियाणा के बीच में एगो छोटा सा है, गोवा से भी छोटा है, यही है दिल्ली। और छोटा सा अपनी राजधानी दिल्ली है, जो बीच में है, दिल के पास है। अच्छा लगा, अच्छा लगा बाबू, दिल्ली यहाँ पे है। और ऊपरवा सर है, ये तो केंद्र शासित हो गया ना। हम आपसे क्या वादा किए थे, हम आपसे वादा किए थे राज्य का नाम याद कराने के लिए, केंद्र शासित नहीं ना। लेकिन चलिए आपको केंद्र शासित भी तनी मनी बता, हाई अंडमान निकोबार है, कौन वहां पर है, होगा यही है, जानते हो क्या, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देख लीजिए, इसको बीच से तोड़ दीजिए, कोना कोनी। ई वाला हिस्सा है लद्दाख, इतना हिस्सा बस। ई वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ई वाला है लद्दाख। हाई चाइना के कब्जा में है, इतना हाई पाकिस्तान के कब्जा में है, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में आई गवा, बहुत ही अच्छा जब आ गया तो। अब एक क्वेश्चन था जो आपसे पूछना था हमें, क्वेश्चनवा कहाँ है, क्वेश्चन नहीं है वो। चलिए इतना याद हुआ, अरे कुछ फायदा हुआ, नहीं फायदा हुआ। लक्षद्वीप भारत के मैप में इस साइड पड़ेगा। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा मूल अधिकार के बारे में चर्चा कर लीजिए। हमने आपको क्या बताया था, संविधान बताया था। मूल अधिकार बाबू, मूल अधिकार टोटल 22 गो भाग है। गो भाग है, थोड़ा सा चर्चा करें, आज नहीं पढ़ाएंगे मूल अधिकार, हम बोले थे पढ़ाने के लिए, लेकिन आज नहीं, क्योंकि बहुत लंबा इसका क्लास हो जाएगा। मूल अधिकार में कगो, अपने संविधान में कगो भाग है, 22 गो भाग है। जब पाठ नंबर 3 खोलोगे ना, तो 3 को बताए क्या कहते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को संविधान का, इतना खतरनाक नामुआ मुंह बना के कहे कह रहे हैं। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में कुछ नहीं, आपके बारे में चर्चा है, हमारे बारे में। इसमें देश वोश के बारे में चर्चा नहीं है, व्यक्ति के बारे में चर्चा है, कि व्यक्ति को क्या क्या अधिकार दिया गया है, ठीक है। और वो अधिकार लेकर के आप किसी से भी लड़ सकते हैं, ये 3 नंबर में। इसीलिए संविधान का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, संविधान का मैग्ना कार्टा। अगर एक सामने कोनो भी नियम आया तो उस कांटा के सामने टकरा के चूर हो जाएगा, 3 नंबर गियर में चला जाएगा। 3 नंबर में ये हमारा अधिकार है, इसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है। यही है हमारा 3 नंबर को कहते हैं हम लोग मौलिक अधिकार। ये हमारा अधिकार है, मानव का अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, याद कर लीजिए। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहां से कहां तक, तब भाग 3 जब आप जाइएगा ना देखने, तो उसमें देखिएगा टॉपिक, तब अनुच्छेद 12 से लेकर के आप 35 तक चर्चा है इसमें। कहां से बाबू, 12 से 35। कमेंट कीजिए तो। मौलिक अधिकार टोटल 22 गो, अब तो 25 गो हो गया। 25 गो में 3 नंबर में, इस 3 नंबर में 12 से लेकर 35 तक इतना गो अनुच्छेद पर बात करना है। इतना प्यारा प्यारा है ना, इसी में ना आपको अधिकार दिया गया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप कहीं भी घूम सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे इसको, जैसे आप बताइए, मीडिया वाला देखिएगा क्या करता है, आपको पता है
मीडिया वाला जाके किसी से कोई सवाल पूछ सकता है, लेकिन अगर उससे कोई जाके कहे कि तुमको किसने अधिकार दिया कहीं आके घुस के पूछने के लिए, तो कहेगा सुनो संविधानवा में लिखा है भाग 3 में कुछ पूछ सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आपके कुछ भी हम बोल सकते हैं, तो सर हम कौनों का गरिया देंगे? हम बोले अच्छा, उसमें एक और ही बतिया लिखा है कि उस बात को बोलने से किसी को कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको गाली ही देना है तो खूब बढ़िया पूरा खाली जगह फील्ड में चले जाइएगा, अब देखिए कौन नहीं ना है, आप भौरी खेमाए घूम के गरिया लीजिएगा, ठीक, अब फिर गाली दे करके आ जाइएगा, हो गया मिजाज ठंडा। तो आप वैसे कर सकते हैं, है कि नहीं? कितना अच्छा उपाय बताएं, समझ में है? 12 से 35, 12 से 35 तक याद हो गया कैसे? तब 12, अच्छा एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, 12 से शुरू हुआ है ना, आई भाग नंबर कितना है? 3 है, तब भाग नंबर 3 में 12 से 35 है, तब 12 तिहाई 36 होता है, तो 36 को से एक ही को कम लिखिएगा, क्योंकि 12 से शुरू हुआ है भाग 3, तो 36 को से एक को कम लिख दीजिएगा, तब 12 से 35 तक भाग 3 में चर्चा है। ठीक है, समझ में आया? 12 से लेके 35 तक, समझे? और ये जो अपना मूल अधिकार है, मैंने ट्रिक बताया है, कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका बोला कि सुनो, अमेरिका तो सबसे समझदार देश है ना, वो बोला कि देखो इंसान को पावर देना जरूरी है, ले जाओ भाई भाग 3 अधिकार लगा दो। तो हम लोग कहां से चुराए हैं, कहां से कॉपी मारे हैं? यूएसए के संविधान से हम 12 से 3 वाला लाए, अमेरिका से। अच्छा नियम दिया है ना बाबू, अच्छा नियम दिया है ना। गाली देना गलत बात है, ये तो हमको भी पता है। यहाँ देखो, याद रखिएगा। अब सुनिए ध्यान से, क्या इस अधिकार को कोई छीन सकता है? तो जानते हो कब कब अधिकार काम नहीं करेगा? मान लो देश में कोरोना जैसी बीमारी आ गई, आप घूम रहे हैं, कहिएगा मूल अधिकार है, संविधान में लिखा गया है, ठीक है, तो भाई हम कहीं घूमे उसे क्या करना है? तो सरकार दूध भी दे के कहेगी, दूध थप्पड़ मारी कहेगी सुनो तुमको पता है आपके जो मूल अधिकार इसको खत्म नहीं किया गया है, कुछ दिन के लिए हटाया गया है, काहे कि देश खतरा में है। तो देखो यहाँ पे राष्ट्रपति इसे थोड़ा दिन के लिए निलंबित कर सकते हैं, या संसद निलंबित या फिर संसद इस पर थोड़ा दिन के लिए रोक लगा सकता है। मूल अधिकार खत्म नहीं हुआ, थोड़ा दिन के लिए बंद किया जा, आपके ताकत को कम किया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त डेंजर बीमारी आएगा कुली, तो उस वक्त आप घूमिएगा तो ठीक बात नहीं ना है, उस वक्त आपके अधिकारों को छीना जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर आपके अधिकारों को पुलिस आके आपको एक थप्पड़ मार दे, जाके उस पर केस कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए, समझ में आया? वेरी गुड, अरे बहुत अच्छा बाबू। अब सुनिए, टोटल अगर देखा जाए तो ये भाग 3 में, भाग 3 जो मौलिक अधिकार है, टोटल मौलिक अधिकार कब है? 12 से लेकर के 35 तक कगो है? तब पहले ही 12 से 35 तक को कुछ हिस्सा में तोड़ा गया है। पहले ये 7 गो हिस्सा में था। कगो हिस्सा में था बाबू? 7 गो हिस्सा में आपको हक 7 गो दिया गया है, याद कर लीजिएगा। पहला का नाम है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा का नाम है सभी लोग माने समान रहेंगे, और समान रहेंगे तो कहीं कहीं घूमेगा। तो दूसरा है स्वतंत्रता, सभी लोग स्वतंत्र हैं। तीसरा है कि आपका कोई शोषण नहीं करेगा, यानी गरीबों को कोई सताएगा नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धर्म से स्वतंत्र, आप किसी भी धर्म में ब्याह कीजिए, कोनो फर्क नहीं है, धर्म से कोई भी धर्म अपना सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता, सभी धर्म भारत में अच्छे हैं, स्वतंत्रता, ठीक है, याद रखिए। पांचवा है अपनी संस्कृति को नहीं बोलना है, संस्कृति माने अपनी सभ्यता को, अपने त्योहार व्योहार मनाते हो नहीं सबको, तो आप कोई भी त्योहार मनाइए। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। और छठा हो जाएगा कौन सा? 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 को ना हुआ, समानता, ठीक है, स्वतंत्रता, ये भी ठीक है। हाँ, यहाँ पे छठा हो जाएगा संवैधानिक, संवैधानिक उपचार। अगर कोई दिक्कत होगा, ये 4 गो है, मैं आपको याद करा दूं, याद करा दूं, 6 गो है, 7 गो था। एक था संपत्ति का अधिकार, अब कहेगा काहे हटा दिया गया? देखिए, संपत्ति का अधिकार का मतलब काहे हटाया गया, कब हटाया गया, ध्यान से सुनिएगा। 7 गो टोटल मूल अधिकार था, जिसमें अभी तक 6 गो रह गया है। इतने आपका है, आपका हक है, इसके लिए आप कहीं भी सुप्रीम कोर्ट लड़के जीत सकते हैं, आप किसी भी सरकार से, किसी भी नेता पुलिस से। लेकिन संपत्ति का अधिकार पहले था, लेकिन इसको हटा देखा है। जैसे आपका ये जमीन है,
क्या है बाबू? जमीन है। तो ये जमीन है ना, तो जब आपको अधिकार दिया गया तो संविधान में लिखाया था कि आप ही का जमीन है, इस पर दूसरा कोई नहीं आ सकता है। तो सरकार को एक बार रास्ता बनवाने की जरूरत पड़ा। तो सरकार बोली कि बीच में रास्ता, आपका खेत पड़ रहा है, तनी हट ना जाइए। तो बोला कि हटा के दिखा दीजिएगा। अब सरकार है तो का पता है कि में है, ये मौलिक अधिकार में है। किसमें है बाबू? मूल अधिकार में है। अब मूल अधिकार के सामने कितनों भारी ताकत चला जाए, कितना भी भारी ताकत चला जाए, कोई भी एक के बार मूल अधिकार ऐसा मंत्र मारेगा, सामने का सब लोग गायब। इतना ताकत है मूल अधिकार के सामने। आई मूल अधिकार में संपत्ति आता है। अब यहाँ टेंशन हो गया सरकार को, सोचा कि ना, इसको मूल अधिकार से हटाना पड़ेगा। तो ये बाबू हटाना पड़ा कब? 1978 में। 78 में याद रखिएगा कितना नंबर संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन। संविधान में सुधार किया गया, मूल अधिकार में सही काट दिया गया चुपचाप। 44 नंबर का संविधान संशोधन हुआ। तो इसे ट्रिक याद कीजिएगा, 44 4 4 कितना होता है? 8 होता है। सुधार करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब आपका ये जमीन आपका नहीं है। सच बता रहे हैं, जब चाहेगी सरकार यहाँ से आपको हटा के वहां रोड बना सकती है। तो इसे संपत्ति के अधिकार से बाबू हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार इसमें से हटा दिया गया। और रह गया आप सभी लोग समान हैं, सभी लोग आजादी से घूम सकते हैं, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई किसी से लूट मार नहीं करेगा। ठीक है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। ठीक है, कोई भी शिक्षा संस्कृति आप कोई भी अपना सकते हैं। संविधान में इसका उपचार दिया गया, कोई भी गलती हो तो आप संविधान में संविधान का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये सब है, लेकिन संपत्ति का अधिकार आपका क्या हो गया है? खत्म हो गया है। क्या हो गया है बाबू? खत्म हो गया है। समझे? बस आपके एग्जामों में यही पूछेगा कि संपत्ति के अधिकार को, संपत्तियां कब हटा? संपत्ति तो हम बोलेंगे, जानते हैं क्या? स को इंग्लिश में एस कहते हैं। एस से स होता है, खाली एस को सटा दीजिएगा, 8 बन जाएगा। तो पक्का 8 4 4 मिल के बना है, अहेने हो जाएगा 78। एहू में आ गया 78। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिससे संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। संपत्ति के अधिकार यहाँ पे ये कब हटा? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से कब हटाया गया? तो ये हटाया गया था 1978 में। याद रहेगा? यस सर। अब सुनिए, बताओ, संविधान का मैग्ना काटा पूरा 22 गो है, पूरा 25 गो है। 25 में कौन ऐसा भाग को मैग्ना काटा कहते हैं? मैग्ना कांटा कहते हैं। बताइए किस भाग को मैग्ना कांटा कहते हैं? कांटा है जिसके सामने जाने पर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं बाबू? 6 ही हैं। किस भाग को? भाग 3 को। वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए सर, धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है? देखिए चलिए बता देते हैं। धर्म निरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब हुआ कि भारत में जो धर्म है वो धर्म किसी के पक्ष में नहीं है। ये नहीं कि भारत हिंदुओं का धर्म है, भारत मुसलमानों का धर्म है, नहीं। भारत में कोई एगो स्पेशल धर्म नहीं है। भारत धर्म से निरपेक्ष है, किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है। वो निरपेक्ष माने किसी के पक्ष में नहीं। जैसे अच्छा बताइए, हम कभी लड़की का बुराई करते हैं? नहीं करते, तो हम भी निरपेक्ष हैं, किसी के पक्ष में नहीं, हम दोनों आदमी के पक्ष में हैं, है कि नहीं? तो हम भी निरपेक्ष हैं। हम लिंगा निरपेक्ष हैं, माने किसी भी लिंग की बुराई नहीं करते कि ये स्त्रीलिंग को बुराई करें, ये पुल्लिंग की बुराई करें, है ना? ऐसा नहीं है। तो उसी तरह धर्मनिरपेक्ष माने किसी भी धर्म के पक्ष में भारत नहीं रहता है। समझ में आया? समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब सुनिए, चलिए एक क्वेश्चन का आंसर अब दे दीजिए। मैंने जो पढ़ाया उसका आंसर दीजिए आप। नहीं दिए तो आई हेट यू, समझ जाइएगा। नहीं दिए तो ये ठीक बात नहीं होगा। वैसे ये हम आपको बताए नहीं है, लेकिन बहुत पहले बताए हैं, बहुत पहले बताए हैं। चलिए ये 2 नंबर, वैसे क्वेश्चन 1 नंबर लग रहा है छूट गया है यहाँ पे।
निम्नलिखित में से किसे संविधान का आत्मा कहा जाता है? मेघना काटा नहीं, आत्मा। इसमें से कौन सा? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि राष्ट्रीय ध्वज को, कि प्रस्तावना को, यहाँ मौलिक अधिकार को? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बताइए? वेरी गुड। प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है, मौलिक अधिकार को म से मौलिक, म से मेघना काटा। मेघना काटा आत्मा में आधा था, प्रस्तावना में भी आधा था, मतलब ये आधा 100। ठीक है, कहिएगा यस सर। अब सुनिए ध्यान से, हम आपको एगो चीज बताए थे, कहिएगा कौन सा चीज सर? यानी बताइए। बोले क्या? जैसे अभी हम आपको एगो चीज यहाँ बताएं, एक टॉपिक जिसमें ये वाला, इसमें कगो नियम है बाबू? यहाँ ध्यान से देखिए, गौर से देखिएगा। ये तो पूरा हम लिख दिए इतना कि बोर्डो सोच रहा होगा कि किससे पाला पड़ा है, ये मास्टर एकदम पूरा पढ़ा दिया। संविधान में एगो ऊपरवा लिखा है कि भारत में भाई कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, नहीं तो जेल हो जाएगा। न मत कहना कि छोटका जाते बड़का जाते, लड़का है लड़की, नहीं, सब लोग यहाँ समान हैं। ई वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार यही पूछता है। सुनिए ध्यान से बाबू, हर बार यही पूछता है कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक? तो 14 से लेकर के कब तक बाबू? 18 तक। ये आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट। कि 14 में क्या लिखा गया है, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 18 तक में क्या लिखा? पढ़ना तो सब है, मैं सब पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आज ये 4 गो पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें से खूब पूछता है और आपको यही अपना अधिकार जानना है, और इसी अधिकार पर आप किसी से भी लड़ सकते हैं। तो जाकर अजुराइएगा नहीं, ठीक है? सर आप मुस्लिम लड़की से शादी करेंगे क्या? हमारा अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है, हम कौनों से ब्याह करें, लेकिन गलत बात है ना जी? यहाँ देखिए, माँ बाप के खिलाफ काहे जा रहे हैं आप लोग? हैं? मेरे शादी के चक्कर में काहे पड़ रहा है? अच्छा, ऐसे हम खुश नहीं दिखते हैं? लड़का पार्टी, एगो हमको बात बताओ, ऐसे हम खुश दिखते हैं कि नहीं? हमको पढ़ाने दो यार, हम बहुत खुश हैं। ठीक है, चलिए, सभी लोग समान हैं, इस अधिकार के बारे में हम अभी थोड़ा सा जानकारी देंगे और ट्रिक से याद कराएंगे। हम किससे याद कराएंगे बाबू? ट्रिक से। मेरा ट्रिक आजा, मेरा ट्रिक किधर है? आ जाओ ना, शर्माती है। देखिए बाबू, अब मैं ट्रिक से 14 से 18 तक याद करा रहा है। सुनिए, 14 से 18 तक ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 14 से 18 तक में क्या है अभी पता चल जाएगा आपको। वो नहीं देखना है, नहीं तो गबड़ा जाइएगा आप। ये देखे तो गबड़ा गए। ठीक है, आप, मैं जो बताऊंगा बस उसको पढ़िएगा। आप बताइए, मूल अधिकार में क्या पढ़ना है जी? मूल अधिकार में पढ़ना है समानता। सभी लोग समान है, समानता का अधिकार 14 से 18 तक। 14 में क्या पढ़ना है? तो आप हमको एगो बात बताइए। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पावर है, आज समझे। यस बाबू, मैं क्या बोलता हूं कि वो भारत का संविधान है जो आपको यहाँ पे आपका पैर भी पुलिस पकड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इतने पावरफुल संविधान यार, हम लोग भारत में रहते हैं, ये गर्व की बातें है। ठीक है, इतना दिमाग रखिए, बहुत अच्छा सुकून की बात है कि हम लोग यहाँ आजादी से भारत में रहते हैं। और ये अधिकार देखिए कितना आसानी से दिया है। अगर आप सोच के देखिए, अगर आप मैट्रिक में पढ़ते हैं, आप देखिए, सुनिए ध्यान से, मैट्रिक में तो लगभग आपका उम्र 15 साल का होगा। सुनिए बातों को ध्यान से बाबू, आपको याद करें, क्योंकि हाँ सर मैट्रिक में लगभग 15 साल, 14-15 साल का होता है, माने अधिकतर 15 साल एज अच्छा होता है मैट्रिक के लिए, होता है। कहिएगा हाँ सर। तो वहां देखिएगा, मैट्रिक में जब आप लोग एक पास में बैठे रहते हैं तो एक के पास में सभी धर्म सभी जात के लोग, लड़का लड़की सब लोग आराम से एक ही क्लास में बैठा रहता है ना। कोई भेदभाव होता है? कोई छुआछूत होता है? नहीं होता है। यानी 15 नंबर में बोला गया है कि सब धर्म के लोग भी रहते हैं, तो धर्म के आधार पर सभी जाति के लोग भी उसमें रहते हैं, नस्ल के आधार पर, लिंग मतलब पुरुष भी रहता है और स्त्री भी रहती है उसमें। ठीक है, अलग अलग जगह जन्म भी हुआ है उस उम्र में, फिर भी सभी लोगों का यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है, भेदभाव पर रोक लगाया गया है। 15 वर्ष के उम्र में बाबू सब लोग एक जगह, एक जात और एक जमात में रहते हैं, और उसके कोई समझदारी नहीं होता है। छोटे बच्चे में क्या समझदारी होगा बाबू? छोटे बच्चे में कुछ समझदारी होता है? 15 साल का उम्र में मान लीजिए कि कोई समझदारी नहीं होगा, तो सभी जात होते के लगे। तो ये बोला है
कि सभी जात धर्म नस्ल के आधार पर 15 साल में कोई भेदभाव नहीं होता है। 15 याद हुआ। लेकिन जब आप 16 बरस के होते हैं, 16 बरस की बाली उम्र तक कर्म कांड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बाबू? 16 बरस की उम्र में आपके पास जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सोचते हैं कि 15 बरस की उम्र में तो सभी एक ही जात में रहता है, मैट्रिक में आप रहते हैं, उसी वक्त आप अपना सेटिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू? सेटिंग कर लेते हैं। आप जब सेटिंग कर लीजिएगा तो ओकरा से ब्याह कीजिएगा ना, क्योंकि वहां तो सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग, लड़का लड़की सब एक ही क्लास में बैठा है, मैट्रिके में सेटिंग हो गया है, तो कीजिएगा कहा भाई अब तो खर्चा उठाना पड़ेगा एक। तो 16 बरस के जब होते हैं तो कहती है हमरा से ब्याह तब करोगे नहीं। तो यहाँ से इसी समय ये रोजगार के चक्कर में लग जाते हैं। 16 बरस की बाली उम्र में ये रोजगार के फेर में लग जाते हैं। तो सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर में समानता बोला जाता है कि ये नहीं कि सबको अब रोजगार दिया जाएगा। अनुच्छेद 16 में रोजगार के बारे में चर्चा है। रोजगार का मतलब नौकरी वोकरी में भी समानता। ऐसा नहीं कि बड़का घर के हैं तो इनको बढ़िया नौकरी दे दें और छोटका घर के तो इनको खराब नौकरी, नहीं, सब लोगों को रोजगार मिलेगा। ये 16 साल का है तो उसे क्या हुआ, 15 साल में सेटिंग कर लिए कम है, तो 16 साल में रोजगार। और 17 साल में क्या होता है? 17 साल में आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं। छुआछूत माने ये बहुत खतरनाक है बाबू, बाप रे बाप। सुनिए, ये इतना खतरनाक है कि अगर कौन से कह देना ना तुम छोटा जात का है मेरे पास मत बैठो, आ गलती से भी अगर वो केस कर दिया ना, मतलब क्या बताएं, आपको जेल होना पक्का है। क्योंकि सबसे डेंजर है 17 नंबर, सबसे डेंजर है बाबू 17 नंबर। समझ में आया? सबसे डेंजर है। यहां देखिए, समझ में आया? ये याद रखिएगा। ये छुआछूत आपसे पूछेंगे, छुआछूत का आपको जो है उससे आपको क्या कहेगा, छुआछूत को समाप्त करना और इस प्रथा को रोक लगाना। अनुच्छेद 17। 16 में 16 बरस में कमाने भाग जाए। 15 में सभी धर्म के लोग भाई यहाँ रहते हैं तो धर्म से ही सब छुआछूत नहीं करना है। 14 में क्या है तो कह रहा है कि कानून सबके लिए समान है। 14 में अब याद कर लीजिए, सभी के लिए कानून समान है। ये नहीं कि राजा का बेटा है वो मर्डर किया है, वो गरीब का बेटा है वो मर्डर किया है तो राजा के बेटा को छोड़ दो और गरीब को फांसी दे दो, ऐसा नहीं होता है। कानून सबके लिए बराबर है। इसीलिए तो जब सबके लिए कानून बराबर है तो सभी जात धर्म के लोग एक पास में बैठ जाएंगे, सबके लिए बराबर है। अब पास में बैठ के सेटिंग करेंगे तो 16 बरस में कमाना पड़ेगा रोजगार। 17 बरस में अगर सोच भी रहे हैं छुआछूत तो गलत बात है। समझ आया? कहिएगा यस सर। अब यहां देखिए 18 नंबर, सैन्य और अकादमी। हाँ, ई वाला बहुत ही खतरनाक है 18 नंबर। जैसे कि देखिएगा, पहले के राजा महाराजा लोग होते थे, राजा महाराजा लोग, तो राजा जब आते थे तो कहा जा रहा था यहाँ पे कि कौन शाह शहिंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं, तो दुकान उनके पास क्या लगाया, उपाधि लगाया जाता था। उपाधि का मतलब उपाधियों का अंत किया गया था। इसका मतलब मान लीजिए कि आपको भारत रत्न मिला है, चाहे कोई भी आपको उपाधि दिया गया है, भारत रत्न नहीं मिला है कोई भी, तो आप अपने उपाधि का नाम नहीं रखिएगा। ये नहीं कि आप बोलेंगे भारत रत्न, जैसे बोले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न, ऐसा नहीं। उपाधि जो भी आपको लोग देंगे उसका अंत होना चाहिए। आप ये नहीं कहेंगे कि हम राजा हैं तो राजा धीराज अमित कुमार सिंह मेरा नाम है, ये सब नहीं कहना है। आपको प्राइज मिला है तो क्या हो गया, आपको अवार्ड मिला है तो क्या हो गया। है ना? आप कभी भी कुछ भी मिल जाए प्राइज तो उसको अपने नाम में ऐड नहीं करना है। उपाधियों का अंत 18 बरस के बता रहे हैं काहे होता है, क्योंकि 18 बरस में सरकार आपको विवाह करने का दे देती है। विवाह, आप लड़कियों का शादी हो सकता है, एक पहले अगर कोनो को लेके भाग रहे हैं तो पकड़ा जाइएगा, बड़ी मार मारेगा, सब जेल हो जाएगा। तो 18 बरस के उम्र में जब आपको सब कुछ छूट मिल रहा है, तो जब आपका ब्याह करने का सरकार क्या करेगी, लड़की का 18 बरस में हो जाएगा तो इसका अगर उम्र कोनो से ब्याह अगर हो रहा है, सुनिए, किसी से भी ब्याह हो रहा है तो एक नाम एगो साथ में नहीं जुड़ रहा है जी। तो जब नाम 18 बरस में जुड़िए रहा है तो दूसरा नाम आपको जोड़ने की क्या जरूरत है ओकरा पीछे। समझ में? जब 18 बरिस में आप ब्याह हो गए, मान लीजिए कि कोनो रोहन है, रोहन है तो रोहन एक ब्याह हो गया कोनो लड़की से, 18 वर्ष की थी, कोनो लड़की से ब्याह हो गया, तो अब इसको क्या कहे, इनके पति का नाम इनके साथ नहीं जुड़ जाता है। मिसेज रोहन इसे बोला जाएगा, मिसेज रोहन बोला जाएगा, नहीं रोहन की पत्नी अब हो गई है, हो गई कि नहीं।
इसीलिए बाबू 18 वर्ष में उपाधि उपाधि जितना मिलता है उस सब का हो जाता है, अंत होता है। तो आप बताइए 14 वर्ष में क्या होता है? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है ना जी। अनुच्छेद 14 में बताइए। 15 में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लिंग पुरुष लिंग वाला हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, जात जात के आधार पर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से आप क्या नहीं, जितना भी होता है लिंग जात धर्म इस सब के आधार पर भेदभाव नहीं। 16 वर्ष में रोजगार कमाने जाइएगा। 17 वर्ष में छुआछूत के अनुसार किसी को मत की गई, छोटका जात है बड़का जात है, ठीक है। चलिए समझ आया? अभी सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई देता बाबू एंड बबनी? चलिए सुनाई दे रहा है बाबू? सुनिए ध्यान से। इसमें एक और कौन सा कानून था? चलिए 14 में क्या है अब बताइए बाबू। 14 में क्या है? 14 में क्या है? कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। कानून के सामने सभी लोग समान हैं, सभी समान। ये तबे ना सब लोग एक लगे बैठता है 15 वर्ष की उम्र में, लिंग जात धर्म के आधार पर सेटिंग करके 16 वर्ष में कमाने जाएगा तो रोजगार क्या हो जाएगा? रोजगार। 17 वर्ष में छुआछूत, 18 वर्ष में उपाधि, 19 में भी बता देगा। चलिए 19 में देखिए, संविधान में कहीं नहीं ये लिखा है बात कि जो मीडिया वाला है उनको अधिकार नहीं दिया गया है कि आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। वो जानते हो 19 का उपयोग करता है। 19 में लिखा है अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति माने आप किसी से कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन उसके बाद से दिमाग खटका जानते हो किसका? उनके बाद प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू का दिमाग खटका। जवाहरलाल नेहरू का दिमाग खटका। उन्होंने कहा कि अरे यार हमसे तो गलती हो गया, जो अनुच्छेद 19 है इसमें लिखा है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। तब तो कोनो कोनो का गरियाना शुरू कर दिया बिहार में, गाली देना बाबू शुरू कर दिए हैं सब लोग। कुछ भी बोलना है, संविधान में लिखा है, बोलेगा ढेर। इसी तरफ हरियाने लगा। तब इनको दिमाग में आया तो इन्होंने पहली बार संविधान में संशोधन किया। पहली बार संविधान में संशोधन किया। अब बोला कि आप 1951 में पहला संशोधन मूल अधिकार में किया गया होगा। यहां देखिए इन्होंने बोला कि आप कुछ भी बोलेंगे ये बातें ठीक है, लेकिन उस बातों से किसी प्रकार का नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसको भी तो अभिव्यक्ति का आजादी है। वो भी कुछ आपको दबा के थुरेगा और कहेगा हमको भी अभिव्यक्ति का आजादी है, हमको भी कौन नहीं रोकेगा। तो अभी गाली जी वो थुरेगा, अभी गाली जी, ये सिस्टम चलते रहेगी। समझ में आया? इसीलिए संविधान में संशोधन करके बोल जाएगा आप कुछ भी बोलिए। और इसी का इस्तेमाल करता है मीडिया वाला, और जाके किसी से कुछ भी सवाल पूछ देता, कहता है संविधान में लिखा है। स्पेशल थोड़े लिखा है मीडिया उडिया, स्पेशल सब कुछ नहीं लिखा है। इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। चलिए समझ में आया? कहिएगा यस सर पूरा समझ गए। तो अब हमको बताइए, अब बताइए टेस्ट शुरू, टेस्ट शुरू। टेस्ट ले रहे हैं कि कैसा टेस्ट है बताइए। छुआछूत का उन्मूलन, छुआछूत आप अगर करेंगे तो आपको जेल होगा। कौन सी अनुसूची में लिखा है छुआछूत? छुआछूत समाप्त करो। छुआछूत कौन से अनुसूची में लिखा है बताइए? कौन से अनुसूची में? वेरी गुड, अनुसूची 17 में लिखा है।
कितना में लिखा है बाबू? 17 में। क्या बात है। कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, कानून के सामने समान है सब लोग। कौन से अनुसूची में लिखा है बताइए? ये वाला 1 नंबर, ये 2 नंबर। नंबर 3, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? कौन से भाग को कहा जाता है ये बताइए? चौथा, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के अधिकार का संशोधन नंबर कितना है? संशोधन बताइए और कब हुआ था, ये दोनों बताना है। 5वां एक नया क्वेश्चन डाल रहे हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य बोल रहे हैं। कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य का संविधान संशोधन कितना है? संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया था, ठीक है। आई मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? ठीक है। और इसे किस भाग में डाला गया है, इसको भी बताना चाहे तो बता सकते हैं। चलिए, मौलिक कर्तव्य वाला 5 नंबर का आंसर हमको जरूर दीजिएगा। अभी 5 नंबर का आंसर जरूर दीजिएगा। नंबर 5 का आंसर देना ही है, नहीं दिए तो आई हेट यू। हाँ, वेरी गुड। तो आंसर हम बताने चल रहे हैं, आपको बताना नहीं है, बताना है सॉरी, लेकिन हम भी बता दें। सबसे पहले छुआछूत 17 में कानून के साथ समानता, अनुच्छेद नंबर 14, संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं। संपत्ति का अधिकार में संशोधन 44वां नंबर संशोधन है और ये 1978 में हुआ था। लेकिन बात करें मौलिक कर्तव्य, ये आपको पढ़ा चुके हैं। तो मौलिक कर्तव्य सबसे पहले ये है आपका 42 नंबर संशोधन। सुनिएगा, 44 नंबर है, ये 42 नंबर है। कब हुआ था संशोधन 42 नंबर? 1976 में। वो वाला कब हुआ था? संपत्ति वाला 44वां संशोधन 1978 में। अब ये हो जाएगा आपका, सुन लीजिए ध्यान से, ये है आपका कर्तव्य, ये है आपका संपत्ति का अधिकार। तो जब आपसे पूछेगा कर्तव्य के बारे में तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक बताएं। 4 और 2 कगो होता है? 6 गो। आइए देखिए, 4 और 4 कगो होता है? 8 गो। तब 42 नंबर पूछेगा तो पक्का 6 लिखिएगा, और 44 नंबर पूछेगा तो लास्ट में क्या देखिएगा? 8। अगर इधर पहचानना है कि सर पहले कौन है, दोनों में छोटा कौन है? 6 ना छोटा है, 76, 78 बड़ा है। तो उसी तरह क और स में कौन छोटा है? क छोटा है। तो क से कर्तव्य वाला 76, और स एस से होता है ना, एस को 8 बनाया जा सकता है, एस से 100 होता है, इसको 8 बनाओगे तो ई हो जाएगा। तो आपका मौलिक कर्तव्य 76 और संपत्ति का अधिकार 78, ई है 42वां संशोधन, ई है 44वां संशोधन। समझे? समझ आया? अब सुनिए, ये मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो देखिएगा, हम बोलेंगे आपसे, आपकी मम्मी बोलेंगी, क्या दिन भर मोबाइल चलाते रहता है जी, अपना काम करो, अपना कर्तव्य करो। तो मुझसे क्या हो जाओगे? रूस जाओगे। क्या हो जाओगे? रूस जाओगे ना। तो भाई जब भी कर्तव्य की बातें हम लोग करते हैं तो आप रूस जाते हैं। ये रूस से लिया गया है, रूस से लिया गया है। कहां से? रूस से। आप जानते हैं कि संविधान का ये भाग 3 ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो मैं आता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ देखिए कौन कहां से लिए गए। सोवियत रूस कहीं कहीं लिखता है, तो आप रूस जाइएगा जब आपके कर्तव्य की बातें होंगी। अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना। इसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। जब आप जैसे ही पहला पेजवा खोलिएगा ना, पहला पेजवा पलटिएगा तो लिखा रहेगा प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, भारत को, ऐसे लिखा है ना जी, वही देखिएगा हर किताब में लिखा रहता है, वही आपका प्रस्तावना है बाबू। ठीक है, प्रस्तावना ये लिया गया है अमेरिका से।
ठीक है, अधिकार भी अमेरिका से, लेकिन अब मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, रूस से। यहाँ देखिए, ये जो नेता होता का चुनाव होता है ना, जो नेता का चुनाव नहीं होता है जी, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, वो तो चुना जाता है। मुख्यमंत्री का डायरेक्ट नहीं चुनाव होता है, विधायक होता है। ये चुनाव कहाँ से आया होगा? हम लोग के यहाँ तो पहले राजा महाराजाओं का जमाना था। ये वोट वोट का बात कहाँ से आया? तो अंग्रेज जब आया था ना, तो उहे लेके आया था कि चुनाव, आदमी वोट दे के किसी को नेता राजा बना सकता है। तो बाबू याद रखिएगा, ब्रिटेन में संसदीय सरकार और कानून का शासन, ये जितना संसद भवन है, चुनाव होना वाला जितना मैटर है, ये कहाँ से मैटर आया? ब्रिटेन से, यानी अंग्रेज के तरफ से। अफ्रीका, फ्री का कहाँ से आया है? अफ्रीका से आया है संशोधन। संशोधन माने सुधार। आपसे कोनो गलती हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? फ्री का पढ़ रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है? गलती हुआ तो सुधार करो, संशोधन करो। तो संशोधन का बात अफ्रीका से आया है बाबू। कहाँ से आया है? अफ्रीका से। फ्री का था तो जल्दी सुधार करो। कानून, संसद वगैरह, नेता वोता का बात सब ब्रिटेन से। रूस जाओगे जब काम की बातें, कर्तव्य की बातें करेंगे, आपका मेन अधिकार और प्रस्तावना अमेरिका अच्छा चीज दे करके गया है। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छा। अफ्रीका। अब बता सकते हैं आयरलैंड से क्या क्या आया है? आयरलैंड से हम लोग क्या क्या चुराए हैं? इसको आपको कमेंट में कहीं से भी बताना है, मैंने इसको भी बताया है। हाँ, सुधारने वाला फ्री में, फ्री में सुधार हो गया। फ्री का, अफ्रीका, सुधार, संशोधन जिसको बोलते हैं। संशोधन माने होता है सुधार। कोई मेरे को बता सकता है कि आयरलैंड से आया है नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ऐसे कुछ करके, नीति निर्देशक तत्व। समझ में आया? चलिए, डीपीएसपी, डीपीएसपी, दरोगा पुलिस एसपी, ऐसे बोलेगा। डी से दरोगा, पी से पुलिस, एस से एसपी, नहीं, ये सब नहीं बोला जाएगा। अब हमको एक बाबू बात बताइए, आप बताइए, ये टोटल नोट्सवा तो आपको चाहिए, ये तो कंफर्म है। अब कहिएगा तो एगो हमको क्वेश्चन अब बताइए, भाषा का जिक्र, भाषा किस अनुसूची में है? भाषा का जिक्र किस अनुसूची में है? बताइए, अनुसूची नंबर कितना में भाषा का जिक्र है? नंबर 1 क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर है भूमि सुधार, भूमि पर किस अनुसूची में चर्चा किया गया है? उसके बाद से दल बदल, दल बदल, ये बताइए, दल बदल। उसके बाद से शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा, बंटवारा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब 5 नंबर में आपको ये बताना है बाबू कि नगरीय व्यवस्था का चर्चा, नगर निगम कह सकते हो, नगर पालिका या नगर निगम, शहर कह सकते हो, शहर के बारे में डिस्कशन, चर्चा कौन से अनुसूची में हुआ है? ये हमको अभी बताइए। आप अभी अभी बताइए। इस तरह मत लिखिए, हमको बकलोल बना रहे हैं, नहीं। लिखिए कि 1 नंबर का सर, तब आंसर यहां लिखिएगा। 2 नंबर का सर और 2 नंबर का आंसर, इस तरह लिखिए। हमको कहाँ समझ में आएगा? इस तरह थोड़ी ना होता है, फैटा फैटी हो जाएगा। यहाँ देखो, हाँ अब ठीक आ रहा है। इस तरह सब एक के बार लिख के दीजिए हमको सब, क्योंकि हम कमेंट अभी आपका वही देख रहे हैं। कल वाला पीडीएफ खुशी कुमारी बोल रही है नहीं मिला है, पहले ये आंसर दीजिए, फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे हैं। 1 का, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये देखिए, श्यामा परवीन लिखी है सर 1 का क्या है जी? भाषा। ठीक है, 8, इनका वेरी गुड। 2 का इका लिखी है सर, 2 का 9। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सर। 3 का 10, बहुत अच्छा बाबू, वेरी गुड। आपका सब सही होगा का? देखते हैं कितना लोगों का सब सही होता है। 4 का 7, शक्ति का बंटवारा। और 5 नंबर में आप गलती कर दी, नगर निगम वाला 12 होगा। 5 का 12वीं अनुसूची में है, आपने सही नहीं कर पाया। चलिए, 3 का 18, हट बकलोल, 3 का 18 कैसे?
3 नंबर कौन है? दल बदल। दल बदल 10 में ना, अभी तक कोई नहीं कहा। अमीना से, अरे लड़कवा सब कहाँ गया जी? हम भारत के लोग भारत को संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, हाँ यही है प्रस्तावना, यही है प्रस्तावना बाबू। ठीक है, बहुत अच्छा। सर आप यहाँ देखिए, लादिल बोल रहे हैं बाबू, थैंक यू सो मच। आप पढ़ाते नहीं हैं, दिमाग में फिट करते हैं, ऐसा लगता है कि रिंच और प्लॉक से टाइट कर रहे हैं। सर आपके चरणों को कोटि कोटि नमन, थैंक यू सो मच। चरणों में प्रणाम है, वही बात है। चरणों में पढ़ने, ऐसे लिखा है, चरणों में पढ़ने का सौभाग्य, ऐसे लिखा है, कुछ लिखा है ऊपर चला जा रहा है। थैंक यू सो मच, वैसे अच्छा लिखे हैं आप। सबका सही है, गुड़िया कुमारी सही लिखी हैं, कोमल सिंह सही लिखी हैं। अरे बकलोलवा तुम कहां सब है, बदनाम कर दो हमको। बकलोल वो वैसा समझ रहे हैं, खाली एगो आदिल बाबू भेज रहे हैं, उसके सिवा कोनो नहीं भेज रहा है। यहाँ पे अमेरिका, ये सब दुर्गा कुमारी, ये सब लोग बाबू भेज रहे हैं। बहुत अच्छा आप लोगों का कमेंट है, आपको पूरा याद हो चुका है। लड़का चंदा लेने गया है, आपके पास 1001 रुपया, सरस्वती पूजा का चंदा लेने हमसे भी आइएगा ना जी। बाबू पूरे देखिए, धर्म किसी का भी हो, इज्जत दिल से करना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि जब देखिए हम लोगों में कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। हमारी दोस्ती पता है आज से नहीं, बहुत दिनों से, ऐसा समझिए कि बचपन की दोस्ती है। और हमें लग रहा है कि हम ताउम्र हम और एबासर ऐसे ही रह जाएंगे। और लोगों को जलन इस बात का है, समझिएगा, देखिए लोगों को तकलीफ हमेशा होगी कि ये हमेशा दोनों दोस्त जिंदगी भर साथ रहेगा का, है कि नहीं? तो लोगों को थोड़ा सा तकलीफ है इस बातों को लेके, लोग इस तकलीफ में हैं, इस बातों से जलन है कि आखिरकार ये दोनों बंदा खुश कैसे रहता है यार। बस खुशी कहाँ मिलता है, किसी के पास वो खुशी नहीं मिलता है। बस अपने जिंदगी को एक बार सोचो कि यार क्या लेके जाना है और क्या लेके आए थे, बस इतना सोच लोगे ना, डीपली सोच लोगे ना बस। नहीं तो देख रहे हो IIT वाला बाबा को, वो उतना पैसा कमाने वाला बंदा एक बाबा बन गया, वो देश का भविष्य बन सकता था, समाज में बहुत बड़ी मदद कर सकता था, लेकिन वो बंदा बाबा बन गया। क्यों? परिवार में कलह के कारण, माँ बाप में पड़ता नहीं था, बार बार वो अपने माँ बाप को देखता था, तो उन लोगों से नफरत हो गया। ठीक है कि यार इस दुनिया में प्यार मोहब्बत है ही नहीं, किसी से लगाव नहीं है, माँ बाप में लगाव नहीं है, बताइए गर्लफ्रेंड उनको छोड़ दी, इस सब को ठोकर वो लोग बोला कि यार ये दुनिया मोह माया है, इस सब को हम छोड़ते हैं। ठीक है, और चलते हैं सत्य के तरफ कि जिंदगी में सत्य क्या है। तो बाद में उनको पता चला कि जिंदगी में सत्य मृत्यु है, ये मरना सबको है। ठीक है, तो क्यों नहीं हम एक सन्यासी बने और सुकून की जिंदगी जिए, और लाखों करोड़ों का वो पैकेज छोड़ करके एक बाबा बन गए हैं। सोच के देखिए, जब अपने परिवार में ही ना कहा जाता है कि जब मर्द घर में बोलता है तब परिवार सुधरता है, और जब औरत घर में बोलना शुरू करती है बाबू, तो पता है उस दिन से परिवार का विनाश होता है। ये आपका चड़ाक के नीति पढ़िएगा तो पता चलेगा। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरी भी मम्मी है, सब लोगों की मम्मी और बहन है, लेकिन जो समझदार नहीं है, देखिए घर में कचर 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 शुरू हो जाता है। और जो आप लोग जैसे पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, ठीक है, तो आप लोग जहां भी जाइएगा आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, लेकिन कोनो कोनो होती है, जैसे गांव में वो क्या करे, बरियारी है ना बैठा है, आप जाइएगा ना तो कहेगा, इधर बुला लेगा, जानती हैं बहिना आई बती, अरे तुमको हम बुलाए हैं, तो फिर रोक रोक के बतियागी, घेर घेर के, कोनो काम नहीं है उन लोगों को, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो चलिए होते रहता है। सर आप शादी कब कर रहे हैं? शादी नहीं, ये वर्ड नहीं होना चाहिए। सर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक टीचर नहीं बनेंगे हम आपको टीचर बनाएंगे, आपके घर बार बार हम लोग खाने आएंगे, ताकि पता चले कि पढ़ाया हमने है, तरीका हमने बताया है, रिजल्ट आपने लाया है। जब दोनों आदमी का कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, तो इतना जबरदस्त तरीका से रिजल्ट होगा। बिहार की बातें कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से, पूरे बिहार में एकमात्र ऐसा परिवार है जो इतना प्यार से पढ़ाई करता है। हम लोग, अच्छा आपको देख रहे हैं तो ऐसा फील हो रहा होगा कि हम आपके पासे में पढ़ा रहे हैं, आपके मनवा का बतिया हम कैसे समझ जा रहे हैं।
ऐसा फील हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमको ना अपने परिवार की तरह हमको पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। परिवार की तरह या परिवार ही है, ठीक है। तो पूरे बिहार में अगर कोई परचम लहरा है तो अपना फैमिली। खुशी की बात यह है कि परचम लहराने वाला अपना प्यारा सा एक एकेडमी, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी और ज्ञापन एकेडमी, जो बिहार में झंडा गाड़ा है, पहली बार में ही सब पर भारी पड़ गया। यानी कि उस वक्त मिठाइयों का सिलसिला जारी है, पहली बार में ही सब पर भारी है ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये दिलासा नहीं, रिजल्ट देता है। एक बार हमसे जुड़ के देखिए, ये जिंदगी बदल देता है। समझ आया? तो याद रखिएगा, अपने फैमिली को कभी भूलना नहीं है, फैमिली में जुड़ के रहना है, पहला बात। दूसरा बात कि अगर हमारे हर एक एक्टिविटियों को आप देखना चाहते हैं कि सर लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से हम भी पढ़ के तैयारी कर सकते हैं, हर एक नोट्स ट्रिक को देखना चाहते हैं, तो अपने प्यारे से फैमिली एक और है टेलीग्राम, और टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारा नोट्स आपको वहीं मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स। और हाँ, आप देखना चाहते हैं कि हम लोग तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत किस तरह से कर रहे हैं, तो उसके लिए इंस्टाग्राम हमारा अपना आईडी हो जाएगा, अपने फैमिली का इंस्टाग्राम आईडी ज्ञापन.एकेडमी। ढेरे सारा ज्ञापन एकेडमी है, बहुत बाबू लोग खोले हैं ज्ञापन एकेडमी के नाम से, लेकिन ज्ञापन डॉट जरूर लगाए एकेडमी, और इससे आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ठीक है। सब एक्टिविटी आपको पता चलेगा। तो एक बार दिल भेजिए, तो एक बार हंस दीजिए। कभी भी किसी से बाय बाय बोलते समय, विदाई देते समय रोना नहीं चाहिए, हंस के विदा करो यार। हो सकता है वो सफर में आपको कहीं ना कहीं मिल जाए और फिर आपको वही स्माइल के साथ मिले, है ना। तो किसी को हंस के विदा दिया जाता है। तो चलिए, अभी आज के लिए तो गुड नाइट हम बोलेंगे, थोड़ा सा एक बार मुस्कुरा दीजिए, स्माइल का एक जो होता है ना इमोजी, उसको भेज दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम लोग कल नहीं, 2 दिन बाद, क्योंकि इधर सरस्वती पूजा है। पूरी टीम हमारी, ये बात सर तो पूरा एक्साइटेड है कि सर उसको अच्छा से एकदम किया जाएगा, है ना। माँ सरस्वती का आगमन हो रहा है, तो बात सर तो काफी एक्साइटेड है। और हर साल अगर अच्छे तरह से मूर्ति को रखने का व्यवस्था अगर कोई बनाता है, तो अपने हाथों से इबादत सर बनाते हैं, एक अच्छा सा मंदिर बनाते हैं वो, ठीक है। हम लोग रात रात भर जग करके एक मंदिर बनाते हैं। सोचिए, किसी प्रकार का बाबू भेदभाव कोई नहीं, दिल में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, ठीक है। पता है कौन ही सब दिमाग में डालता है? अनपढ़ गंवार को डाल दिया जाता है, नेतवा डालता है सब, है कि नहीं। तो दिल से सब कुछ रहेगा। 2 दिन के लिए पोस्टपोन है, बीच बीच में हम लोग लाइव आकर के कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने फैमिली को ऐसे ही बनाए रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।